अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आमना, आप कैसे हैं? वेलकम बैक टू समथिंग हॉट। समथिंग हॉट। ओके, थैंक यू। किसको वेलकम बैक? आपको मुझे कह रही हैं? जी, शुक्रिया। एक दिन के वक्फे के बाद आप वापस आए। शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वापस समथिंग हॉट पे आके, और बहुत आप मेरे लिए ऑनर की बात है की कि नवाजिश। आपके साथ मुझे ये मौका मिला ये प्रोग्राम आप करने। फेज 8 के कंस्ट्रक्ट होते हुए नए गेट्स के नीचे से आए या साइडों पे से घूमते हुए आए? नहीं, वो आप जिधर से भी आए आपको उधर से ही आना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक नया रास्ता ढूंढा है, हम्म। विच इज मच नाइसर एंड ओके। लेस ट्रैफिक ऑलराइट। एंड अदरवाइज। ऑलराइट। ये अब ये गेट लग गया तो ये एंट्री कैसे हुआ करेगी? मेरा तो सवाल ये है। दिस नॉट अ गेट, इट्स जस्ट अ फ्रेम। नहीं नहीं, हर फेज 8 का जो जो रास्ता आ रहा है वहां पे उन्होंने बैरियर्स लगाए हैं, और अच्छा, वो जो बैरियर्स गेट लगा बन दिए। रहा है उधर भी वो तो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अभी हो तो गया। जैसे कंटोनमेंट के बैरियर्स होते हैं, आपको रुकते हुए आप आ जाएंगे बस आराम से। ये तो बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगा करेंगी। आपको फोन करना पड़ेगा, हम ना आया हूँ मैं यार, मेरा प्लीज। नहीं ख्याल ऐसा होगा। कैसे होगा? और कैसे? स्टिकर्स होंगे भाई, ओनली दिलवा स्टिकर्स देंगे कार्ड आपके लिए स्टिकर, कौन सा मुश्किल है? है। स्टिकर दिलवा देंगे आपको। दोनों गाड़ियों पे मैं हो लगा। जाए, नो प्रॉब्लम। और बताएं। हाँ, ये क्या प्रॉब्लम है? और बताएं। जब आप अपना स्टिकर अप्लाई करेंगे साथ में मेरी दोनों गाड़ियों पे भी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। ठीक है। क्या किया आपने वीकेंड पे? मैंने कुछ नहीं किया। मेरा बड़ा बिजी वीकेंड गुजरा। क्यों? इसलिए बिजी गुजरा क्योंकि आई वाज गेटिंग बैक इनटू द फ्लो ऑफ थिंग्स। तो एक, आई हैड टू मेक सम कंटेंट फॉर शमाइल। ओके। थैंक यू शरीफ, बहुत शुक्रिया। और वो मैंने बनाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा बना के। उसके बाद व्हाट शुमाइल? Shumail is a clothing brand. ओके। She's a designer. So she makes. So I had actually ordered something from her. मैंने कहा चलो मैं कंटेंट ही बना लेती हूँ, इतनी देर से मैंने कंटेंट नहीं बनाया। और फिर there was a launch, वहाँ मैं गई। फिर 14th अगस्त को तो हम मिले थे रात को। ये वही सैटरडे तो, हाँ संडे की वही कल तो की हुआ था बात है। 14 अगस्त। आज बहरहाल there was a screening of Pakistan's first and apparently only film made in English, purely in English, written, directed and produced by Javed Jabbar। और उनकी आज एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन। और उसको देख के, अच्छा, यू डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, राइट? यू आर वाचिंग अ फिल्म दैट वाज मेड इन 1976। उस्मान, वेरी यंग उस्मान पीज़ादा, वेरी यंग एंड ब्यूटीफुल शमीम हिलाली, हसीन तरीन, एंड इट वाज सो गुड। इट वाज सो गुड इन द सेंस कि ऑब्वियसली टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं था, बट आप एक सेकंड के लिए नहीं बोर हुए। एंड इसको एक दो डायलॉग थे इतने इंटरेस्टिंग, कहते हैं, oh, I've come back after 7 years and I don't feel safe in the city anymore. I'm like, dude, wait till you get to 2026, then we'll ask you whether you feel safe in the city or not. But you know, to see the beaches and to see the clubs and the cabarets and how the girls dressed, and it was just so like chill. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा देख के। गुड गुड गुड। बड़ा अच्छा इसका एक डायलॉग है, ऑब्वियसली वेरी हैवी पॉलिटिकल अंडरटोन्स, एंड बड़ा एक अच्छा डायलॉग था कि ब्यूरोक्रेट्स, when single they are human, but collectively they are monstrous। मैं कहा कितना अच्छा डायलॉग है, of course heavily politicized, but बहुत अच्छी, it was very nice। गुड गुड गुड। मजा आया देख के। गुड, यू हैड फन आमना। I had fun। ये ऐसी। आज कुछ और कहना चाहती हैं? कहना बहुत कुछ आपको चाहिए, क्यों? आपकी क्या फीके पड़ गई है आपकी नहीं, इंट्रो? मैं क्या, हमने इतनी अभी 14 अगस्त पे बात की, सारा 14 कुछ अगस्त से आगे चले जाएं अब आप। सिविल सर्विसेज के ऊपर बात की, सिविल हाँ। क्या कहते हैं, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात की। फिर बीच में एक ही दिन गुजरा और ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैं। I have to say, although we'll discuss it maybe or maybe not in detail in Hot Bites, but Nimra Khan, हाँ हाँ। which has been following her आपने posts. बात I की think थी मैंने मेरे। बात की थी लास्ट टाइम भी, उनके हस्बैंड ने एक पोस्ट लगाई कि I divorced Nimra on this date. I found it very offensive, the tone. I mean, if we say, if he had, and he said it happened in the most amicable way, and it doesn't sound very tasteful of you to say that I divorced her on this and this day. Like, I think we have quietly decided to part ways or whatever. It would have been a little more dignified. But क्या हो गया अगर एक यार? मर्द या एक औरत ये कहते हैं कि मैंने डिवोर्स दिया तो इसमें क्या बुराई है? ये मैं एक पूछ रहा हूँ कि अगर एक औरत भी कहती है या एक मर्द ये कहता है कि आई डिवोर्स द पर्सन, तो मतलब आई थिंक द इंसिनुएशन इज के
मैंने ये रिश्ता खत्म किया, बताना ये चाह रहे हैं हाँ, मेरी क्या जरूरत है बताने की? कि जो बहुत सारी पब्लिक आय में जब आप होते हो, आपका रिलेशनशिप होता है, तो बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हो ही रही होती है ना, चहमगोइयाँ हो रही होती हैं, to put an end to that कि यार I have ended this relationship. You've actually stirred it a bit more just by saying that. Just, I don't know, but especially I'll especially when you're saying that we have parted ways amicably. It doesn't sound very amicable or छोड़े इन tasteful. सारी बातों को। हाँ, कोई और बात मैं बताओ। आप लोगों को बताना, मुझे याद आ गया अचानक, हमने एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया। हमने क्या, बल्कि हमारी जो टीम है डीआरएम पे, उन्होंने ये फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया। मेरा और आमना का इसमें कोई वो नहीं है, मतलब क्रेडिट। हमें पता भी नहीं था जब हाँ, तक तो ये। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। हाँ। आई एक्चुअली लव द आइडिया। तो आइडिया ये है कि हमारे किसी भी ड्रामे के ऊपर जितने भी रिव्यूज आए हैं, वो सारे रिव्यूज कंबाइन करके, कंपाइल करके एक वीडियो जारी कर दी गई है। सो पहला जो ड्रामा हमारी टीम ने पिक किया, वो उन्होंने अपनी मर्जी से पिक किया, डॉक्टर बहू। सो ये वीडियो हमने रिलीज की है फ्राइडे को। तो वो कुछ 6, 6:15 या 6:30 घंटे की वीडियो है। उसमें जितनी हमारी डॉक्टर बहू के ऊपर कॉन्वर्सेशन हुई है, वो सब एक वीडियो में कंपाइल करके उन्होंने चला दिया है। तो नाम उन्होंने पूछा, आमना तो जवाब नहीं दे रही थी, तो मैंने नाम सजेस्ट किया हॉटस्पॉट। नाइस नेम है हॉटस्पॉट। दे देती ना, यूं मत करें, फिर दे देती फिर अगर आपने नहीं था। Didn't we have a show called Hotspot? We have on the spot. This is And we have hotspot. Hot Pod. And we have hotspot. We didn't have hotspot. Okay. So this is hotspot because I felt कि okay, this is a, so we're giving the spotlight to this one mega project. तो कुछ लोगों का मैं कमेंट्स देख रहा था, ज्यादातर लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं और शुक्रिया भी अदा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लेकिन कुछ लोगों को मैंने कमेंट देखा, उन्होंने कहा यार 6:15 की वीडियो, सॉरी। तो यार आपको किसी ने नहीं कहा कि आप 6:30 की वीडियो एक जगह पे बैठ के देखें। बहुत सारे लोग पहले भी हमसे ये कहते आ रहे थे कि वो चाहते हैं कि हम सारे रिव्यूज को किसी एक वीडियो में कंपाइल करके दें। तो मेरे ख्याल में जिन लोगों को जो ड्रामा खत्म होने के बाद देखते हैं, पूरा रिव्यू सुनना चाहते हैं, उनके लिए शायद ये आसान हो गया है। दूसरा, हमारी कोशिश है, हालांकि इसमें भी इन्होंने कोई आवाज नहीं अपनी उठाई, बट मैं ये चाहता हूं कि अगला जब हमारा हॉटस्पॉट आए वो तेरे बिन के ऊपर आए। सो मैंने टीम को बोला है, जैसे आप देख रही हैं, कुछ कर दें यार। हाँ, सही है। हाँ, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। मैंने उनको बोला I agree with you. अगला जो हॉटस्पॉट हो वो तेरे बिन के ऊपर हो। जितने हमारे तेरे बिन के रिव्यूज हैं, पता नहीं, अगर हमने डॉक्टर बहू पे 6-6.5 घंटे की बात की, तो तेरे बिन का तो अल्लाह ही हाफिज है, मुझे नहीं पता कितने घंटे तेरे बिन पे तो पूरी किताब निकलेगी फिर। जब पता नहीं 10-12 घंटे जितनी भी वो कॉन्वर्सेशन हो। तो हमने टीम को कह दिया मैंने कि वो उसको कंपाइल करें। आप जिन ड्रामों के रिव्यूज सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस फॉर्मेट पे हम उन ड्रामों के रिव्यूज लेके आए, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज उन ड्रामों के नाम सजेस्ट कर दें। आई थॉट व्हाट एल्स, लाइक मीम से मोहब्बत, जंजीरें व्हेन इट एंड्स, इश्क मुर्शिद, व्हाट एल्स? Do we want to go the Sinfe Ahans and the Aide Wafaz and the मेरे पास तुम हो? I don't know. I think we should take a public poll. हाँ, so आप लोग बताएं, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम आई गेस मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो के बाद बहुत सारे ड्रामे ऐसे आए हैं जहाँ पे आप लोगों ने हमारे रिव्यूज को बहुत इनकरेज किया, पसंद किया। थोड़ा सा हक वाज आल्सो ग्रेट बाय द वे। अगर आपको गुलाम बादशाह सुंदरी का चाहिए हॉटस्पॉट, I see you're going down the roasting route. You're not going towards जो बिछड़ गए और दिल ना उम्मीद तो नहीं। नहीं, तो इट्स टोटली अप टू देम। इफ यू वांट जो बिछड़ गए और दिल ना उम्मीद तो नहीं, तो हम वो भी कर लेंगे। ऐदे वफा, सिनफे आहन, रकीब से, या बिग वन। एक और पाकीज़ा, काबली बुलाओ। I mean, yeah. So आप लोग अपने, although the तेरे बिन would be more fun, of course. हाँ, I would want to watch our तेरे बिन reviews. Yeah. और दूसरा, ये किसी पे वाजिब और फर्ज नहीं है भाई कि आप पूरी वीडियो देखें। ये एक फॉर्मेट है, ये हमने अपलोड कर दिया, आप अपनी मर्जी से अगर आपका दिल चाहे देखें, नहीं भी देखना चाहे वो वाले तो लोग जो लगा के तो सफाइयां करते हैं घर की, वो लगा हाँ, के वो लगा के आप देख लें, उनको ज्यादा वक्त मिल जाएगा। ज्यादातर लोगों ने बड़ा खुश हुए कि यार ये बड़ा मजे का फॉर्मेट है। किसी ने कहा मैनिफेस्टिंग तेरे बिन, तो जब ये फॉर्मेट उन्होंने मुझे बताया, पहला अपलोड हो गया है। हाँ, अच्छा, कोई जगह है नहीं। ओके, मैं एक्चुअली अगर मेरा डिसीजन होता तो मैं तेरे बिन से शुरू करता। हाँ, आई नो। डॉक्टर बाबू अभी भी खत्म हुआ है तो उसकी, मगर गुड एफर्ट गाइस, वेल डन।
बॉस हो तो ऐसी हो। यार आई एम सॉरी अबाउट माय हेयर टुडे। बड़ा एक ना न्यूप्लेक्स के बाहर बाहर एक बड़ा वो टनल ना विंडी टनल बनता हाँ। है, एक क्रेजी किस्म की हवा होती है। अच्छा भला मेरा ब्लो ड्राई हुआ था, वो ऐसा फ्रिज आउट हो गया, मैं अफ्रो बन गया, मैंने कहा मैं बांध ही देती हूँ। ठीक है। वाइट से भी हो गए बाल, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये था भाई हॉटस्पॉट, और ये थे आपने हम। आपने मुझे एक फॉरवर्ड किया था मैसेज, अ लॉट ऑफ पीपल आर कंपेयरिंग मैं वापस आऊंगा विद दास्तान। मुझे लेकिन बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए कि हम वो हाँ, देखें और रिव्यू करें। मैं वापस आऊंगा। हाँ, सो मैंने देखनी है डेफिनेटली, और मैंने बहुत कुछ सुना है उसके बारे में, एंड तो इट्स लेट्स ऑन वॉच एंड रिव्यू इट। नेटफ्लिक्स। मेरा दिल नहीं हो रहा। इट्स नॉट कि इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म, बट आई हियर इट्स वेरी वेरी इमोशनली हाँ, डिस्टर्ब। लॉट ऑफ पीपल से इट्स था। वेरी इमोशनल, तो मैं हिम्मत नहीं मेरी बन रही कि मैं इसको देखूं, मगर ऑफ कोर्स देखेंगे तो सही। तो मेरे ख्याल में हो जाए, फिर बियॉन्ड बॉर्डर की एक एपिसोड हो जाए, मैं वापस आऊंगा। ओके। तो इस हफ्ते में और आमना कोशिश करके देखते हैं ये फिल्म, और इंशाल्लाह आपके साथ एक बियॉन्ड बॉर्डर की एपिसोड शेयर करते हैं एक लंबे अरसे And while we go for title break, I would like to leave you with a very small clip from Beyond the Mountain of a song that you may have heard either udhar on YouTube, but I took a horizontal clip of it. We're just going to run that and then we'll take a title break. Just may you, if you like the song, please subscribe and join us for. एंड ओके, बट वी वोंट गेट कॉपीराइट ऑन दैट। It's no. I'll ask. No, why would we? यार मतलब, व्हाट डू यू मीन व्हाई वुड वी? जस्ट चेक बिफोर रनिंग। Okay. Okay. Okay, if we get it copyright, then you wouldn't have heard my हाँ, the तो song. if we run the clip, that हाँ. means आमना ने बात कर ली है। If we Yeah. don't run the clip, अभी पूछ लेती हूँ। that means कि आमना ने बात नहीं की और हमें कॉपीराइट का मसला है। आज हमारे पास है दर निजात की 2 एपिसोड्स, हमारे पास है आपकी इज्जत की 2 एपिसोड्स, हमारे पास है हमराही की आखिरी 2 एपिसोड्स, और हमारे पास है तमाशा की एक ही एलिमिनेशन एपिसोड जो कि सैटरडे को आई थी। तो कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइट ब्रेक के बाद। जी आमना, आमना मेरे ख्याल में तमाशा से शुरू करते हैं। एलिमिनेशन हुई ईमान कर की, अब आप लीजिए। पूछेंगे ईमान कौन है? मैंने ईमान, मुझे याद है कि कौन है। ईमान एक वो कंटेस्टेंट थी जो कि पूरा हफ्ता नहीं बोली, ना नजर आई, ना नजर आई, ना उसने कोई प्रेजेंस कितना अपनी आप क्रिएट की। शौक में गई ईमान की? मैं नहीं क्यों शॉक में गई। आई थिंक शी वाज द लीस्ट prominent person. She just, and the elimination was also Batsam where you हाँ, believe she didn't it. even change And चप्पलों में she थी, said- she just said okay bye. She just left. She was like good riddance guys, I wanted to leave myself. Yeah. मतलब वो इतनी स्पीड में निकली है हाँ, बाहर, वो हाँ, रुकी नहीं एक सेकंड, हाँ, उसने किसी को खुदाफिज प्रॉपर्ली नहीं बोला, नहीं, वो इंतजार में थी कि भाई मुझे निकालो यहाँ से। absolutely. यार आप तमाशा में आते क्यों फिर? नहीं, sometimes yeah, I mean you're obviously coming without doing any homework. अगर आपने कोई भी एक एपिसोड भी देखी हो किसी भी सीजन की, तो you know what you're in for, what you're signing up for, right? आप अच्छी एनर्जी लेके आओ यार, आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो मिला ठीक है है। ना, चली गई बस फिर। हाँ, हाँ। चली गई। पहली एपिसोड एनीवे 7th थी, इंडिपेंडेंस डे एपिसोड, और उसमें बादशाह सलामत ने बड़ी खूबसूरत फ्लूट बजाई आके। सब लोग बहुत तैयार हुए ग्रीन और वाइट में, और बहुत ज्यादा जो है ना, मुझे लगा इन 2 एपिसोड्स में बिफोर द राशन दो क्या टास्क एक ही एपिसोड थी? 7 और 8। What do you mean? हमने कब रिकॉर्ड किया? हमने फ्राइडे को रिकॉर्ड किया था। फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे की 2 एपिसोड्स थी। सो बिफोर द राशन टास्क सेट इन, उससे पहले एवरीबॉडी वाज लाइक देयर वाज टू मच कन्वर्सेशन। हर बंदा ग्रुप्स बना के कंस्पिरेसीज डिस्कस कर रहा कि अच्छा ग्रुप बनाना है नहीं बनाना, फलाना ऐसा है तो फलाना धमाका ऐसा है तो ये यूं है तो त्यों है। हाँ, जब राशन टास्क हुआ है उसके बाद जब राशन लिखा गया अब मेरे ख्याल में उसके असली बाद तमाशा। हाँ, अब असल तमाशा शुरू होगा। असल तमाशा अभी शुरू अब हुआ है। शुरू होगा, और हो गया। बब्रिक ने कैसे एकदम रंग बदला, एकदम। उसका मैं नहीं दिखाता, उसका माइक दिखाया अपना, मैं नहीं दिखाऊंगा। नहीं, लेकिन मैं बबरिंग ने सही स्टैंड लिया, उसे कहा दोनों सही थे। उसे कहा वारंट दिखाएं, उसे मैं क्या आपको मैं क्यों दिखाऊं? दोनों सही थे। हाँ, उसे कहा ठीक है। बबरिक भी सही था, और लैला ने जो बबरिक को जेल में डाला वो भी सही था, वो चला गया आराम से। क्योंकि और वो भी चला गया। तो ये अच्छी गेम है। दिस इज आई थिंक द राइट वे टू गो। Who stole the cards? आई डोंट नो, we don't अभी know. तक नहीं पता चला। We don't know. So that was good. That was good कि you know वो हो गया।
पहले तो आए ना जो टास्क था वजारत का, वो कैसे? यार मुश्किल था वो, बड़ा यार लैला ने डाल दिया 500 वाले में। बड़ा को तुक्का डाला, और बेचारी राबिया ने जो -200 कर दिया। हाँ, बट दे गॉट अ फेयर अमाउंट ऑफ They पॉइंट्स। got a fair amount of points. उन्होंने and- फिर भी कम संभाल लिया, 1015 का संभाल और लिया। पहली दफा थी ना, they didn't know how to kind of organize नहीं, it. वो फनी Organize it. साकिब लिख रहा था, लैला ने पहले खुद कहा सारी लड़कियों को, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ मशवरा देने के लिए। हाँ अब जब सबने बोलना शुरू किया तो देन शी गोज लाइक कि यार इतना शोर क्यों हो रहा है? हाँ। अरे आपने खुद ही तो इकट्ठा किया। हाँ फिर साकिब वाज आस्किंग कि पता नहीं कॉफी कॉफी, तो सबने कहा कॉफी लिखो, उसने कहा कॉफी कॉफी, कितने पॉइंट्स? लैला गोज लाइक कम ही पॉइंट्स की है। नंबर पॉइंट्स बताएं यार, कम ही चावल है, कम है। एग्जैक्ट बता Point गया, बताओ not ना। not very bright. हाँ हाँ, कम पॉइंट्स किए। अरे कम क्या उसने लिखने। हाँ बाद में लैला गोज लाइक कि यार पता नहीं ये सब लोग क्यों आ गई थी। अरे आप ही तो ले आपने बुलाया और नाम लेके बुलाया कि तू भी आ जा, तू भी आ जा। नहीं, लेकिन इस दफा उनको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या उन्होंने ओवर ऑर्डर किया, क्या अंडर ऑर्डर किया, एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ एक बारी लगेगी, बट अच्छे नंबर उन्होंने ले लिए, एंड इट वाज अ नाइस साफ सुथरा राउंड था। जेब और हमजा के फड्डे पे क्या कहेंगे आप? जबरदस्ती नहीं यार, हमजा का नहीं आना बनता था क्या? मैं और आप बात करें, कोई आए बोले यार गिव अस 2 मिनट्स, तो वो बंदा बैठ जाएगा वहां पे आके। नहीं, वो कहेगा क्यों आप लोग ग्रुपबाजियां कर रहे हैं, बैठ ग्रुप सकते बाजी हैं। क्या, वो बादशाह, वो वजीर बनी है और हाँ। वो डिस्कशन कर रही है मुशीर के साथ, एक और बंदे के साथ, तो वो कहती ना, फिर वजीर कहती तीनों ने please- बोला उस वक्त। हाँ नहीं बोलना चाहिए था ना। आई फेल्ट लाइक डॉक्टर जी जो थे, सामुराई जी जो थे, वो थोड़ा सा ज्यादा लिबर्टीज ले रहे थे। ही वाज ट्राइंग टू एक्चुअली डिक्टेट टू लैला कि आप ऐसा आपको करना चाहिए, विदाउट एक्चुअली सेइंग इट। अगर लैला कहती, वजीर कहता कि प्लीज बाहर वेट करें, हम बात करें। नो, बट लैला डिडंट कम अक्रॉस एज वेरी स्मार्ट। No, she didn't. She didn't. It's like she wants to listen to him because she's unsure of herself. कि मैंने क्या करना है, हाँ, you know? शी इज नॉट अ स्ट्रांग वजीर। No, no. वो आगे पता चलेगा क्या होगा. But other than that, nothing really happened in these 2 episodes. I mean, नहीं, बड़ा कुछ हुआ। क्या हुआ बताएं? ईमान एलिमिनेट हो गई, ये क्या? फटा हुआ। उसके बाद लैला टास जीत गई। लैला के वजीर बनने के बाद कार्ड्स गुम हो गए, पहले दिन ही जेल का कार्ड गुम हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, but ऐसा कोई मसालेदार कोई चीज नहीं हुई। मसालेदार चीज हुई ना, कार्ड किसने गुम किया है, चोरी किसने की है, सोचने की बात है। पहले दिन ही कार्ड चोरी Yeah, कर- why would one of these girls was wearing her sneakers when she was playing the कीचड़ game? I think ईमान ही थी। Okay, why would you wear sneakers in this कीचड़? Why? ईमान ही थी मेरे ख्याल में। आपको भी कैसी की चीजें। ये आपको आप ना नोट करें। Anyway, तो शुक्र है तालाब निकल गया है। लोग उन्होंने भी शुक्र किया कि शुक्र है हाँ, खुशके पे आ गए हैं अब, और अब शुरू होंगी। The thing is कि what I enjoy about Tamasha is how different people who are obviously from different places and areas don't know each other, how they're going to coexist. और इनका अपना नेचर क्या सामने आता है, and you know मजे की चीजें। What I don't enjoy is the unnecessary चैं जो कि बहुत लोग करते हैं just for the sake of getting Camera. you know camera. चैं 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 बोलते जाएंगे आप होती हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? How do you get attention and how do you get the camera? No, do what Babrik is doing. Steal the cards. Don't comply. You Be think do Babrik that. stole the card? I don't know. No, probably not. ओ राजा हसन ने अच्छा गाना बनाया, वो जो रैप कर रहा था वो। हाँ बैठे हैं तो लगेगा ना क्या, तमाशा कर्मचारी सबकी जुबान, तमाशा आजो करे मिल के जरा। तमाशा। काफी बोर हुई थी उस गाने में। जेब जो बजा रहा था, मुझे तो हाँ, अच्छा लगा। हाँ। But you know जैसे 2 contestants से पिछले साल या 2 जो चौथा खबरनामा किया करते थे, हाँ, साकिब could easily do something like that. He's very versatile. He's very साकिब तो कुछ talented. भी नहीं कर रहा है। साकिब कुछ भी नहीं कर रहा। वही ना, मतलब हमजा गा सकता है, वो गाता है। वो ऑलमोस्ट हर एपिसोड में कुछ ना कुछ अपना बलोची रूट्स ले आता है। ठीक है जी, चलो ठीक है। I feel Isra is actually strong. She has a point of view about everything. She's strong. She और वो doesn't हर बात में ये कहती है dilly-dally. यार बार बार ये क्या ले आते हो, यंग है और हाँ, सीनियर सही है कह और रही है। जूनियर है और सही ये कह रही है। Exactly. तो मुझे एक्चुअली इसरा अच्छी लगती है। और गर्ल्स में से कौन, हाँ, इसरा स्टार्टेड टू ग्रो ऑन मी एज वेल। मुझे थोड़ी सी प्रिंसिपल लगती है कि जो कहती है मैं अपने लिए आई हूँ, अपने लिए खेलने आई हूँ, मुझे किसी ग्रुप का ऐसा नहीं बनना। I don't get on my nerves. I appreciate that. ये एक और हफ्ता इनकी फेकनेस चलेगी सबकी, अब उसके बाद इन सब ने अपनी देखो असलियत में मुझे लगता है बबरिक फेक नहीं है बिल्कुल भी। बबरिक फेक। मुझे लगता है लैला भी फेक नहीं है। जो वो है ना, जो वो रोई भी, लैला नहीं नहीं, वो भी उनका नेचर का हिस्सा है वो। नो, शी पुट्स अप एन एक्ट, शी डज पुट अप एन एक्ट। लाइक व्हाट? मतलब एक होता है ना, मैंने जाहिरी ये कैरेक्टर दिखाना है सबको, तो शी इज इन कैरेक्टर, या इट्स अ कैरेक्टर दैट शी इज प्लेइंग।
I'm a Leila. I'm a Leila. हाँ. और कौन सी गर्ल्स हैं जो आप कहें कि ये जो चलो या इवन राबिया तेज हो गई है, मैंने राबिया देखा। तेज हो गई है, राबिया प्रोमिनेंट हो गई वो है. माइंड गेम्स खेल रही है अब वो जो लैला लड़ी है जब राबिया ने -200 किया, बबरिक ने कहा वेल डन डू इट अगेन. वो बनना वो नहीं। लैला का क्या बनता था करना कि आप कैसे इंसान है नेगेटिविटी फैला रहे हो. कम ऑन वो यार, लैला हाँ जबरदस्ती कर रही थी, वो एग्जैक्टली. वो नहीं अगेन स्क्रीन टाइम. हाँ वो नहीं बनना। स्क्रीन टाइम, इस किस्म का जो स्क्रीन टाइम है ना लड़ाई के थ्रू लेना. ये खत्म हो जाएगा क्योंकि अब इनकी जेन्युइन शुरू हो जाएंगी लड़ाइयाँ। हाँ इस हफ्ते में इनकी इतनी जेन्युइन फड्डे होने हैं या कि ये वाला इनको खत्म ही हो जाएगा ये सारा। हाँ जो है ना लड़ाई स्क्रीन टाइम के लिए लड़ना, वो बड़ा एक अनोइंग है नहीं सिचुएशन. नहीं वो खुद ही ठीक हो जाएगा ये हफ्ता। I'm glad that the वजारत is back and the राशन is back। जब Yeah. चोरियां भी होंगी, वो रमशा ने भी कोई बोतलें छुपा दी हैं और कोई सीन हुआ है, पोलर नेक्स की छुपा रही थी। So I think this week is going to be fun। going to be fun. Moving on to the नामना जी, oh God, हमराई की आखिरी। हमराई क्या हमराही तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। यू मीन एनिमल की आखिरी दो किस्सें? एनिमल। एनिमल की आखिरी दो किस्सें जी. यार सियान बाबा मर गए इनमें। मैंने आपको क्या कहा था पिछले हफ्ते? क्या मैंने नहीं कहा था ये? यार मैं वो इंसान हूं जो उड़ती चिड़िया के ना पर नाप लेती है. आई टोल्ड यू ही हैज टू डाई. He has to die. And he did. I knew it. I could see it in his eyes that he was going to die. रोना आया आपको? मैं एक्चुअली सैड हुआ। मैं सदके जाऊं। मैं पता नहीं क्यों, मैंने कहा मैं तो इतना वो, लेकिन I was kind of sad। आप नहीं सैड सच्ची? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया एक्चुअली। क्यों? इसलिए कि यार the thing is that इतने बुरे तरीके से इन्होंने एंड किया है इसका। अच्छा भला तो नहीं ड्रामा चल रहा था, ऐसा ही चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हर ड्रामे की जो इनकी 38 एपिसोड की जो बुराइयां थी ना, वो हम आपको रिकैप करेंगे 2 एपिसोड्स में। 39th एपिसोड और 40th एपिसोड जी सेहान बाबा 2 गन्स लेके दाखिल होते हैं। वहां से उनका जो था ना, क्या नाम था उस बंदे का? जिब्रान खान नहीं, रन विजय सिंह। उनके अंदर का रन विजय सिंह जो है वो निकल आता है। ठीक है जी, सेहाम को आप मारे गोली। रन विजय जो है वो समझता है एकदम, उसके अंदर रीइंकार्नेशन दिल उसका रन विजय का लग जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एपिसोड नंबर 40 चलती है तो रन विजय के साथ साथ आपको अबरार भी मिल जाता है। एक ही बंदे में? नहीं यार, अबरार जिब्रान इज अबरार। अबरार इज टीपू शरीफ। जिब्रान आपको अबरार भी मिल जाता है। लो जी, अबरार भी आ गया। अच्छा, अबरार एकदम आया। हाँ, आप एंटिसिपेट नहीं कर तो रहे थे? ऐसे ही आया था ना, एनिमल में भी ऐसे ही आया था, एकदम अबरार आ गया। मिडवे के इंटरवल के बाद अबरार आ गया। अबरार आ गया विद इंटेंशन टू किल, वो पर्पस टू किल, सिंगल पर्पस टू किल। और आपको पता था कि ये मार देगा, ये छोड़ेगा नहीं। और सबको मारा उसने मारा। लो जी, मशीन गन्स भी निकल आई, कैनन्स भी निकल आए, बर्बरी के चश्मे भी तोपें निकल आई, बर्बरी के चश्मे निकल आए, जैकेटें निकल आई, हर चीज निकल आई, खून की बोतलें लग गई, लोथड़े उड़ने शुरू हो गए, खून के खून हो गए। यहाँ पे क्या होता है, कैमरा शिफ्ट होता है टू इस्तांबुल। ठीक है जी, शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, फ्रॉम सीरियस नोट यार, इस इल्हाम को वापस लाने की क्या जरूरत थी? कहाँ पे? कराची। क्योंकि उसको सियान से उसने कहा मैं दूर नहीं रह सकती, मैं सियान नहीं लाना चाहिए था उसको वापस। ये ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं करूं इसका क्रिटिक, उसको वापस नहीं लाना चाहिए था। क्यों? इसलिए कि वो डिस्ग्रंटल होके गई थी ऑन प्रिंसिपल। यार कभी तो किसी औरत का प्रिंसिपल दिखा दिया करें। उसने कहा ये तो खुद भी एनिमल बन गया है, ये तो सेहान जो है वो रन विजय बन गया है, एंड आई कांट सब्सक्राइब टू दिस काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल। एंड इवन दो आई लव हिम, दिस चैपी Zaviar, who is my soulmate, I'm having a chill life here. He loves me. He's waited for me for so many years. अच्छा, हिबा and Arez do make a very Of course they do. Make a very They absolutely do. And the affection you see on Arez's face, हाँ, मैंने कहा it's like इतना प्यार मैंने अरेज के चेहरे पे नहीं देखा कभी। अरेज तो डुल रहा है ना उस पे, वो तो naturally डुल रहा है, बहुत cute लगता है वो तो। He's naturally like, you know, so in love with her, वो नजर आ रहा है। Great. She should have said that, you know, as much as I love him, I can't go back to that life. She should have not come back. They should have shown कि वो यार आप हमराई में हाँ फेमिनिज्म ले आई हैं। नहीं, मैं फेमिनिज्म नहीं लाई यार, मैं लॉजिकल एंडिंग लाई हूँ। जब वो गई थी उस दिखाते कि यार एक तो दोनों में से एक बहन को तो हैप्पी एंडिंग मिल गई ना। अब वो जावियार के साथ लाइफ सामने उसके मर गया, कहाँ मिली है उसको? जावियार के साथ जावियार ने कहा अब जा रही हो तो अब सोच के जाना। दिस इज इट। जावियार से 8 साल से जावियार नहीं जाना ही नहीं चाहिए था उसको। Wasn't it enough कि रानिया बानो और उसका वली भाई और चंदा, मेरी माँ जैसी चंदा,
उनको पकड़ लेता वो और उसके सामने मारता, किसके सामने? रणविजय के सामने। हाँ, और फिर रणविजय कहता तुझे छोड़ूंगा नहीं, और वो शोडाउन होता, दुनिया जला दूंगा वाला। शी शुड हैव नॉट कम बैक। और आप हैप्पी एंडिंग चाहती? नहीं, ये बनना था इसने, ही शुड हैव डाइड। तो फिर मतलब वो इल्हाम आती ना ना, आती वापस, तो फिर उसकी गोद में सर रख के कैसे मरता? या चंदा की गोद में रख के रह जाता। ये इल्हाम का फायदा क्या था फिर एंड में? हम इल्हाम को ना देखते? नहीं, हम देखना चाहते थे कि उसके दिल में ही गोली लगती और दिल धड़कता जैसे अभी भी धड़क रहा था, और आपको एलिफ की ही याद आती, वो एलिफ की ही याद के साथ मरता। इल्हाम की याद के साथ उसको नहीं मरना चाहिए था। जुम्मा जुम्मा 8 दिन का उसका प्यार था। अभी अभी तो म्यूजिक शुरू हुई थी उसकी वो वाली। सारा आपने उसका कबाड़ा निकाल दिया इतने। मैंने नहीं निकाला कबाड़ा, निकला हुआ आया था। एंडिंग का आपने हाँ। सारा बेड़ा गर्क कर दिया। कैसे ही है? इतना उन्होंने दिया। अगर यहाँ पे वो शादी हो जाती, हैप्पी एंडिंग हो जाती अलिफ के साथ, आपने कहता था कितनी मायूब बात है, साली से उसने शादी कर ली। मैंने कहना था कि क्या प्रिंसिपल इसका निकला, जो किसका? क्राइम इन्वेस्टिगेटर है, आधी दुनिया उसने मार दी है, अब वो कह ही मतलब है, वो ज्यादा कह रहा है तुम कभी नहीं बदलोगे। कहते नहीं मैं बदल जाऊंगा। कहते व्हाट आर यू सेइंग, यू आर जस्ट किलिंग पीपल लेफ्ट राइट एंड सेंटर। लाशें मक्खियों की तरह उसने गिरा दी हैं, ओए होए। जहां से वो गुजरा है वहां लाशें गिर रही हैं। यार वो शुरू में वो जो था बाबू जिसकी शादी हो रही थी, वो नाच रहा कितना होता है, खुश था वो कितना सिकंदर। खुश था। उसके पेट में गोली मारी यार। पेट पे रख के गोली मारी यार। मैंने कहा यार ये क्या गोली मारी है बेचारे के हाँ। पेट पे। लोग पेट पे लात मारते हैं, पेट पे गोली मारते हैं। गोली मारी उसने। और मिसेस लाला को कोई दुख नहीं था मिस्टर लाला के मरने मिसेस का। लाला के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस ड्रामे की हीरोइन मिसेस मिसेस लाला। लाला है, ये मैं मान सकती हूँ ये बात। मिसेस लाला को आप देखें, व्हाट अ प्रिंसिपल्ड वुमन। या जब रानिया की शादी हो रही है, मिसेस लाला साथ बैठेंगी। शी डिडंट हैव टू बी देयर। नो रानिया उनकी रिश्तेदार है, नहीं। कुछ नहीं है, उनके बेटे की वजह बनी है कत्ल की। और जिसके साथ रानिया की शादी हो रही है वो कौन है? मुलाजिम है एक। या मतलब सपोर्ट करती हैं वो। और लेकिन उन्होंने कहा कि यार ये शादी हो रही है, वो साथ बैठी हुई थी। या सियान बाबा आए हैं जब और रानिया को लेके गए हैं, हाँ और वो मिसेस लाला वहीं थी खड़ी हुई, फिर वो बैठ गई वहीं पे, वो बैठी हुई। उन्होंने अपना कहा कि मैं अब कहाँ जाऊंगी, ये तो Yeah. यहाँ पे हम अपना फंक्शन हो रहा था। या उसके बाद जब जिब्रान आया, जिब्रान को भी उन्होंने यही कहा कि तुमने सियान को नहीं छोड़ना। और मिसेस लाला ने जो तहिया किया था वो पूरा हुआ, सियान मरा एंड में। बिल्कुल मिसेस लाला की मिसेस वजह से। लाला जो है, शी इज Yeah. द सोल पर्सन जिनकी सारी हम victory- राय के सोल प्रोप्राइटर जो है ना वो मिसेस मिसेस लाला। लाला ही है। हाँ उनको इस बात से कोई नुकसान नहीं हुआ कि पहला वलीद मरा, फिर मिस्टर लाला से तो वो खुशी हुई कि जान छुट्टी है। या उनके लग रहा था किसी एंगल से कि वो इद्दत में बैठी हुई है, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद ये मिसेस लाला पे कोई चीज वाजिब नहीं है। मिसेस लाला ने कहा टू उन्होंने कहा मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। तुम लोग मुझे नहीं कंट्रोल उनका ऐसा रिश्ता ही नहीं था मिस्टर लाला के साथ। मेरे भाइयों की तरह से। मेरे भाइयों की तरह से ये 2 बच्चे पता नहीं कहाँ से उन्होंने पैदा किए मिस्टर लाला के साथ। लेकिन यार गॉड, आपको मैंने कहा था सियान बाबा मरेगा यार। यार टीपू ने अच्छी एक्टिंग की वैसे एज टीपू ने अच्छी जिब्रान। acting टीपू वाज गुड एज जिब्रान। या ही वाज कन्विंसिंग एज ही वाज कन्विंसिंग एज जिब्रान एंड इवन यार दानिश का आखिरी सीन वाज आल्सो गुड। हार्ट ब्रेकिंग when he हार्ट ब्रेकिंग। dies, I मेरे was दिल धड़कता है पहले। I was sad। गोली भी तो दिल में मारी उसने पीछे से। यार वैसे ये सीन आप सही कह रही हैं, ये सीन ज्यादा मजे का होता है जब आगे से उसके दिल पे गोली लगती। गोली लगती। वो कहता सिहान, सिहान घूमता और वो सिहान के दिल पे गोली मारता। फिर बात यार ये वैसे क्यों नहीं किया, ये तो सोचने की बात है। नहीं, और इल्हाम को वापस नहीं आना चाहिए था। They should have given Ilham a happy ending यार तो there. इल्हाम की हैप्पी एंडिंग, सिहान मर जाता तो कैसे हैप्पी एंडिंग नहीं ना, सिहान के मरने पे नहीं होनी चाहिए थी। It should have been her own decision कि मैं वापस नहीं जाऊंगी on principle. उसने कहा ना रोते हुए, जब बड़ा अच्छा वो सीन था जब बारिश हो रही थी टर्की में, दोनों बैठे हुए थे आरेज और हेबा टेबल के ऊपर, और टेबल भी गीला था पीछे। बड़ा अच्छी भली उनकी केमिस्ट्री थी दोनों की, वहीं बड़ा, रहना चाहिए बड़ा था। जबरदस्त सीन था वो, हाँ, दोनों लाइफ में exactly. बहुत अच्छे रहे। हाँ। नहीं उसके बाद बोला उसने, उसके बाद उसने बोला कि यार मैं नहीं रह पा रही यहाँ पे, मैं जितना सियान से दूर जाने की कोशिश करती हूँ उतना मेरा दिल उसके करीब जाता है। आई एम इन लव विद हिम। I was convinced कि ये वापस आ गई है on principle कि यार ये बंदा नहीं बदलेगा, ये मेरी बहन का इश्क था, वहीं तक ठीक है। अच्छा ये सियान बाबा को असल में इस्तांबुल क्यों नहीं लेके गए? मुझे तो क्लिफ्टन लगता वाले है अपार्टमेंट में शूट कर खुद लिया। भी अजीब सा ही इस्तांबुल गए हैं। नहीं वो तो सही गए हैं, वो गए तो हैं, बट ये ऐसे ही लगता है कि हेबा और आरेज हॉलीडे पे गए थे, वहां पे उन्होंने कुछ शॉट्स कर लिए। आप देखें कोई भी लैंडमार्क आपको इस्तांबुल का बॉस्फोरस के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा।
अगर आप देखें ना लियम नीसन की टेकन वगैरह, तो आपको कहीं ना कहीं से मॉस्क नजर आती है, ब्लू मॉस्क या हाँ कुछ। तो उन्होंने इसमें अब आपको क्या प्रॉब्लम है यार? थे तो बाहर ना, इस्तांबुल में थे ही तो थे, बाहर या तुर्की में थे। वो तो एक तो वो जिलाटा टावर वाली वो थी, गलाटा जिलाटा टावर गलाटा वाली, टावर्स नजर आया था। कि वो वाली सड़क थी सामने वाली, जो पहला सीन था। सहान को क्यों लेके गए? डेट्स नहीं थी। रेट्स नहीं होंगी, वीजा तो सहान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यार एग्जैक्टली, पागल ना होता। हाँ, क्या बात कर दी आपने। एनीवे आखिरी दो किस्सों को उन्होंने पूरा पूरा एनिमल बना दिया। उन्होंने कहा अच्छा अगर रैप आपको अप कोई करें शक यार, है। हमराई को आप इतना दिल से नहीं रिव्यू कर रहे, आप रैप अप करें, रैप अप इन नहीं, यही नटशल है। बताएं कि हमराई का जो आपने शुरू में 6 महीने गाने गाए, हमराही आ रहा है, हमराही आ रहा है, मैं वेट कर रही हूँ। हमराही का साउंड ट्रैक was one of the strongest things of Hamrahi. Beautiful soundtrack. Unfortunately, the drama, all 42 episodes, 41 episodes of the drama spoiled the soundtrack for me. The whole trajectory, the whole plot line was very skewed. It was very deliberate कि किसी न किसी तरह हम जो है वो सहान बाबा को ग्लोरीफाई कर दें हर मोड़ पे। नहीं कर सके आपने, आखिरी दो किस्सों में बहुत कोशिश की, फिर आपने मार दिया उसको। It was a very problematic story. I'm sorry. जब हमराही शुरू हुआ, मैंने और रामना ने इसकी तारीफ में ये बात कही थी कि यार जो भी है जैसा भी है, एटलीस्ट ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है, ये टॉक्सिक नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि जिससे ऑडियंस को कोई बुरा इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट जाए। अनफॉर्चुनेटली दो मिडवे हमराही ने कुछ ऐसे प्लॉट लाइंस मुतारफ कराए कि जिसके बाद वो जो एक जो रिलीफ था या जो एक बेनिफिट ऑफ द डाउट हम ड्रामे को दे रहे थे, वो भी हमें छीनना पड़ा जब रानिया का पूरा वो असॉल्ट वाला सीन हुआ और उसके बाद सयान जाके कहता है उस परपेट्रेटर से कि तुम जाके निकाह कर लो। ये बात यहाँ पे एंड पे दोबारा मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम 2026 में आ गए हैं। Yeah. इतने बड़े कास्ट के साथ, इतने बड़े बजट के साथ, इतने बड़े लेवल पे जब ड्रामा बनता है तो हमारी उम्मीद ये होती है कि हम थोड़ा सा सेंसिबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और सेंसिटिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कहानियाँ लिखें और बनाएं। और मेरी उम्मीद है कि आइंदा जब हम इस तरह के ड्रामे बनाएंगे जहाँ पे इतनी मेहनत होगी, इतनी बड़ी कास्ट होगी, इतना पैसा खर्च होगा, तो जो मेन चीज़ है ड्रामे की, कहानी, उस पे इससे ज़्यादा मेहनत होगी। बस यही मेरा पैगाम है, यही मेरा मैसेज है। नहीं, मेरा पैगाम ये भी है कि the writing should have been better. It मैं was, यही कह रहा हूँ। मतलब other than that one scene, the entire plot also should have been better. It was very choppy. बेतहाशा choppy था और it was just हर चीज़ लगता था कि it is like a means to get somewhere, not natural flow at all. नहीं सेंस बनता था। सहान का अपने वालिद साहब के साथ रिलेशनशिप शुरू में जो बताई वो बिल्कुल ओवरटर्न हो गई। जो मतलब है कि एवरीथिंग, जो रानिया और उसके भाई को बेचारे को गरीब दिखाया हुआ गेस्ट हाउस, वो एक बहुत अच्छा गेस्ट हाउस था। देयर वर सो मेनी लॉजिक डिफाइंग थिंग्स इन द ड्रामा। आपने आखिरी दो किस्तों में दो नए किरदार दे दिए जिनका कोई ताल्लुक नहीं था पूरी कहानी से। कभी भी उनका जिक्र नहीं हुआ। कभी भी आपने नहीं सुना कि मिसेस लाला का, सुना आपने कि एक और बेटा भी है, या लाला ने कभी कहा कि वो आएगा तो तब बताएगा तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। आप वो सडनली दुबई की जेल में था ना, लॉन्च पकड़ी गई थी उनकी। वो माँ बाप तो जिक्र करते हैं ना कि हमारा एक वो बच्चा है यार वो। आप देखें कि ये लॉन्च वाली जो बात है, हाँ, अगर आप 70 की दिहाई की इंडियन फिल्में देखें जी जाके, वो ऐसे ही पकड़ी जाती थी। उनमें लॉन्चें पकड़ी जाती थी और लॉन्चों जी, पे सामान जाता जी था। बिल्कुल ऐसे ही है। 2026 में वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लॉन्चें जा रही हैं कराची जा से रही दुबई। है, जा रही है। और ये मैं देखूं कि ना कराची वाले ना दुबई वाले 2026 में अपनी बॉर्डर को टाइट कर पाए कि लॉन्चों का अभी भी मतलब है कि ज़ाहिर है वो गया था तो इसी नीयत से गया था ना कि हम पार हो जाएंगे, वो तो पकड़ लिया उन्होंने गलती से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आर्केक, बहुत ऑब्सोलीट, बहुत एनिमल इंस्पायर्ड और बहुत बहुत अनओरिजिनल ड्रामा था ये। एनिमल इंस्पायर्ड तो आखिरी, ये तो अपना कोशिश में हाले शुरू से कर रहे थे नहीं वो। नहीं, आखिरी में एनिमल उन्होंने इंस्पायर्ड तो आखिरी आखिरी दो किस्से चले, फिनाले उसका बहुत ही एनिमल इंस्पायर्ड था। सोचिए सिनेमा में चला था ये, मिस कर दिया आपने। बड़े लोग हैं। ये है it was not intelligent storytelling or production or direction And at all. I completely understand that certain projects are meant for the mass audience, वो भी ठीक है, लेकिन फिर उसमें themes problematic ना हो। आप बनाए Absolutely. mass entertainers बनाने में Absolutely. कोई किसी को मेरे ख्याल में हक नहीं हमने है। जिंदगी में कभी JPNA को कभी कुछ कहा है? हम कभी या नहीं for कहेंगे कि यार ना example, बनाए। अब बारात सीरीज which were so entertaining, आप बनाए mass entertainers यहाँ बनाए। पे भी अगर ये आपने वो वाला प्लॉट ना डाला होता कि रानिया का निकाह कर लो उस बंदे से जिसने रानिया को सॉल्व किया, मैं कहता फिर भी ठीक है। फिर भी मैं कहता ठीक है यार, मास एंटरटेनर लोगों को पसंद आया, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन आप इस तरह के ट्रैक्स जब डालते हैं फिर आप डिसर्विस करते हैं अपने ही प्रोजेक्ट को. एनीवे, गुड लक टू द टीम फॉर देयर फ्यूचर एंडेवर्स. Yeah. आपकी इज्जत. क्या हुआ है ये यार, ये क्या हुआ है, ये Fantastic. क्या हुआ है? फैंटास्टिक ही हुआ है वैसे जो हुआ है. एक तो ये है कि जो भी एपिसोड लिख रहा है और काट रहा है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से एपिसोड्स बन रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ एवरी एपिसोड देयर इज अ क्लिफ हैंगर, ट्विस्ट. देयर इज अ ट्विस्ट व्हिच लीव्स यू एंटिसिपेटिंग द नेक्स्ट एपिसोड. बहुत ज़बरदस्त था. एक दो तीन चीज़ें थी इन दो एपिसोड में जो बहुत, एक तो पूरा बीना का जो अनरावल हुआ, और जो आप बहराम से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बहराम ऐसा होगा कि वो ये प्लॉट कर रहा है कि इसको मारना मैंने कैसे तो है. आपको पहले दिन कहा था 2 नंबर आदमी है, सब्जियां महंगी दे रहे हैं. सब्जियां महंगी देना. यार अपनी बारी क्रेडिट एवे करके थपकियां ले. आप भी ले लें. मैं आपने भी कहा थपकी था, लूंगा. आपने कहा था. मैं अगले रिव्यू पे भी थपकी लूंगा. क्यों, उसमें क्या है? बताऊंगा. अच्छा ओके. तो वो ये मैंने है आपको कि पहले दिन कह दिया था कि ये 2 नंबर आदमी हाँ, है. मैं आई वाज गिविंग हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट. मुझे नहीं लगा, मुझे लगा बट यहाँ पे सैफ ने अच्छी एक्टिंग की है. अच्छी एक्टिंग बिल्कुल जहाँ की पे है. एब्सोल्युटली जहाँ पे बनती है भाई वहां पे बनती है. बिल्कुल सैफ ने यहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिंग की है. बिल्कुल. और सैफी भाई ने बहुत जबरदस्त काम निकलवाया सैफ. काम निकलवाया है कि जहाँ जहाँ उसको परेशान लगना चाहिए था, जहाँ जहाँ उसको गुस्सा आना चाहिए था. और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लिखा हुआ है कि वो गुस्सा कर रहा है तो उस बड़े बीना कहती है कि तुम ताबिश की तरह मत मुझसे बात करो. तुम मुझसे वैसे बात मत करो जैसे ताबिश करता था. उस बेगैरत ने तुम्हारी तस्वीरें टीवी पर. अच्छा, $1 मिलियन सवाल मैं आपसे पूछना जबरदस्त था चाहता वो हूँ. सब. वो बात वो मुझे अच्छा लगा वो. हाँ, आपकी इज्जत, फैंटास्टिक 2 एपिसोड सब बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे लिए जो इसका जो लुब्बे crux- लुबाब था. क्रक्स था और लुब्बे लुबाब था, वो ये सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप एक पॉज लें और फिर मुझे उसका जवाब दें. पूछें. बीना अपने घर से भाग गई है क्योंकि उसका मियां दूसरी शादी कर रहा था. इन 2 किस्तों में आपने बीना के पॉइंट ऑफ व्यू से बीना और बहराम के बीच में क्या इक्वेशन देखी? एक अमीर औरत की सब्जी वाले के साथ जो इक्वेशन होगी, जिस पे वो भरोसा करेगी कि शायद ये मुझे कुछ दिनों के लिए पनाह दे देगा ताकि मैं अपने घर से, अपने खाविंद से ज़रा दूर चली जाऊं. Nothing more. What did that dialogue mean when she says, जब वो कहता है कि आपकी बड़ी याद आएगी, वो she says कि याद क्यों आएगी, अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ. तुम्हारे साथ ही तो हूँ. और वो भी एक पॉइंट पे जब वो शुरू में जिस सीट पे आके बैठते हैं, जिस तरह से वो उसको मुस्कुरा के देख रहा होता है कि यार कि तुम कितनी खूबसूरत हो, और फिर वहाँ पे भी जो वो बात, जब यही बात होती है कि तुम तो मेरे लिए सब छोड़ के आ गए हो, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं ये लगा लूँगा, वो लगा, वहाँ पे दोबारा ये बिजनेस शुरू कर लूँगा, कुछ ना कुछ कर लूँगा. तो ये एक परमानेंट सोच के तहत बिना छोड़ के गई है. उसके ये नहीं है कि कुछ दिन में टेम्पररी ये निकाल लूँगी. तो परमानेंट सोच की अगर कोई इक्वेशन है तो वो क्या है? क्या वो ये चाहती है कि वो ताबिश से तलाक लेके बहराम से शादी कर ले? क्योंकि हो उसने सकता कहा है, गुनाह, हो सकता है. हाँ. गुनाह, उस दूसरी शादी भी ताबिश कर रहा था, तो क्या बीना के जहन में भी अब ये है कि उसने दूसरी शादी करनी है और बहराम इज दैट पर्सन जिससे वो दूसरी शादी करना चाहती है? मुझे ऐसा लगता है कि बीना ने कदम तो उठा लिया है, लेकिन बीना इतनी श्योर फुटेड नहीं है इस वक्त, जो कि बड़ा रियल है. कई दफ़ा आप कदम उठा लेते हैं मगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आपने सही कदम उठाया कि नहीं. ऐसा नहीं है कि वो धड़ल्ले से जा रही है, घबरा रही है वो. जब वो सुनती है ट्रेन स्टेशन पे कि अगवा का केस FIR हो गया है तो घबराती है. प्रोमो में भी जब वो देखा है कि वो जब कहता है कि देखो दरवाजे पे आके, कहती मैं नहीं देखना, फिर जब वो लेके जाएगा उसको कहेगी मुझे डर लग रहा है. मुझे डर लग रहा है बहराम. तो ऐसा नहीं है कि डर वो, इसलिए लग रहा है कि वो दरवाजे से उसको नीचे, हाँ, बट वो डर का फीलिंग उसने रजिस्टर कर दिया कि शी इज़ अफ्रेड. तो वो अपने आप को सेकंड गेस ज़रूर कर रही है. कर तो, और हो सकता है उसकी यही नियत हो कि मैं तलाक लेके, और मैं, मगर ऐसे हो नहीं सकता ना, क्यों वरना नहीं हो सकता? तलाक लेके और कहीं ना कहीं तो इद्दत गुजारेगी. हाँ, तो वो उसके गांव जा रही है. हाँ, गाँव नहीं लेके गया लेकिन उसको वो तो बीच में बहराम 2 नंबर निकला ना. एग्जैक्टली. मैं इस बहराम की उस पर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपकी नजर में बीना के जहन में क्या चल रहा है इस वक्त, वो किस बेसिस के नहीं, मैं ऊपर? पूरा पूरा नहीं डिसाइफर कर पा रही कि क्या चल रहा है. बिकॉज अगर मैं ये सोचूं कि इसने तलाक किसको चाहिए तो व्हाई नॉट जस्ट स्टे विद हर मदर.
माँ के घर चली जाती है, कहती है मैं वापस यही नहीं तो जाऊँ। बात है सारी। एग्जैक्टली लेकिन वो उसकी इज्जत भी ग्राइंड करना चाह रही है। इज्जत तो ग्राइंड ऐसे ही होगी ना कि वो भागी भी तो किसके साथ, सब्जी वाले के साथ। कितनी दफा आपको ये रीइंफोर्समेंट हुई है 2 एपिसोड में कि इट्स नॉट सिर्फ कि वो भागी है, वो सब्जी वाले के साथ भागी है, घर के सारे जेवर लेके, और इसकी इज्जत हो गई है, मिट्टी में मिल गई है इसकी इज्जत। और उसको भी अब फिक्र यही है कि मेरी इज्जत की इसने धज्जियां उड़ा दी हैं, लोग क्या कहेंगे कि मेरी बीवी जो है वो सब्जी वाले के साथ भागी है। मुझे छोड़ के सब्जी वाले के साथ चली गई। अब दूसरा सवाल आपसे, हाँ मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आई कुड बी इंटायरली रॉन्ग, लेकिन मुझे यही लगता है कि बीना का घर से भागने का मकसद यही है क्योंकि ताबिश दूसरी शादी कर रहा हाँ है हाँ तो मैं दूसरी शादी करूंगी, या मैं ताबिश से तलाक ठीक लूंगी है। और मैं बहराम से दूसरी शादी पॉसिबली करूंगी। या मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मकसद ये है, हाउ डू यू व्यू दिस देन? बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं ताबिश के एक्शंस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन एक मर्द का दूसरी शादी करना और एक औरत का दूसरी शादी करना ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। और ताबिश कहता भी है कि मुझे इस्लाम मेरा मजहब इजाजत देता है। उसका दोस्त बड़ी अच्छी बात आगे से कहता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते तुझे मौत आती है। बकवास मत कर, पढ़ा या मुसलमान, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए तो तुझे मौत पड़ती है। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा था। विल कम टू द मॉरलाइजिंग ऑफ द होल 2 एपिसोड्स। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए मौत आती है, लेकिन शादी के वक्त में याद इस्लाम आता याद है। आ गया है। हाँ लेकिन एक अलाउंस तो है ना, इट्स अलाउड। या खातून का ये फैसला करना कि यार मैं जा रही हूँ उसको छोड़ के मैं दूसरी शादी करूंगी, हाउ डू यू व्यू दिस? सो शी इज नॉट गोइंग टू गेट मैरिड टू हिम व्हाइल शी इज मैरिड टू ताबिश, श्योर, राइट? वो भी तलाक देके शादी करेगी, राइट? उतना ही जायज़ है तलाक देके दूसरी शादी करना जितना उसका दूसरी बीवी रखना है। मॉरली देयर इज एब्सोल्युटली द सेम थिंग। सिर्फ इसलिए कि वो भाग के कर रही है शादी, ये भी तो छुप के कर रहा था। वो कौन सा वो कर रही है, उसको शादी होते हुए थोड़ी कर रही है, दैट वो गुनाह होता। वो तलाक ले रही है, तलाक के बाद वो अपनी इज्जत गुजारेगी और फिर वो शादी करेगी अगर उसकी ये नियत है तो। पूरी इजाज़त है उसको, उतनी इजाज़त है जितनी उसको, बल्कि ज़्यादा इजाज़त है इसकी। उसको तो फिर भी दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी से इजाज़त चाहिए, जो कि उसने नहीं ली। इस्लामी तौर पे नहीं चाहिए, बट हाँ लीगली पाकिस्तान में चाहिए। आपको लीगली पाकिस्तान में चाहिए, लेकिन इस्लामी तौर पे भी आपके लिए बराबरी करना ज़रूरी है। इजाजत नहीं चाहिए, बराबरी बराबरी करना, तो बराबरी तो ना हुई ना अगर आप छुप के कर रहे हैं तो मतलब है कि बहुत चीज़ें आ जाती हैं। ये भी है कि बीवी को तकलीफ मत दो, तो तकलीफ दे दी ना आपने। अगर आप तोलना शुरू करें कि इस्लाम में क्या है बीवियों के हकूक, तो हकूक तो नहीं दिए उसने। वो जो तलाक लेके शादी करेगी वो पूरी हक है वो उसको, उसमें कौन सी गलत बात है? अब आप ये कहें कि हाँ जी सोशली मॉरली गलत है कि हाँ हाय एक औरत घर से बाकी शादी कर ली, या सो वो भी तो छुप के कर रहा है। डेयरिंग है ये बात, ऑफ कोर्स डेयरिंग है, डेयरिंग और बोल्ड ऑफ बात है। कोर्स डेयरिंग और बोल्ड है। वही बात है कि सोशली अनएक्सेप्टेबल है, रिलीजियसली गलत नहीं कर रही है वो। उसमें कोई नहीं, कुछ ऐसे गलत तो करी जब भी उसने जाके मौलाना साहब से माफी मांगी थी कि मैं गुनाह करने जा रही हूँ, गुनाह से पहले माफी ठीक है, है। अभी तो शादीशुदा है ना, अभी तलाक हुई नहीं है ना, इसलिए भी तो है ना। हाँ, एंड इट्स नॉट like the reason to marry, if she intends to marry Behram. We don't know. So I think a lot will be unraveled कि why she chose to run away with I think Behram. a woman like It's Beena not that simple. I mean, would not just leave the house and run away with another guy no, and leave her children and run away with another guy. and leave her children as It's well. not like she's in love with him or something. She's not. She's looking for. That's a my main- second question, right? No, she's no, not. she's not at all in love with him. और जब वो बैठे होते हैं, again, fantastic direction. Well, both of them are sitting in the train. You can tell the class difference. You can tell that she is coming from a very rich household. इतनी वो गोरी चिट्टी नीली आंखें, उसका मेकअप, उसका जिस्म पूरा, हर चीज, इस कदर रिफाइंड नीली आंखें कपड़े, कहाँ से हैं? मतलब काजल वाजल मेकअप हुआ हुआ जिस तरीके से, उसके कपड़े, उसकी चप्पल, आपको नजर आ रहा है कि शी इज नॉट द वुमन दैट यू एक्सपेक्ट टू फाइंड अंडर दिस शटलकॉक बुर्का, whereas he is, and वो भी अपने रंग ही दिखा रहा है, जो गुस्सा कर रहा है बार बार, that's his nature. और उसने बड़े स्मार्टली बैग को कपड़े में कपड़े में बांध दिया, बांधा, हाँ, और क्योंकि मुझे लगता है बैग में शायद उसको लगता है कि जेवर है, देवर होगा। पर्स भी यार उसने बहुत ले- सारी मिस्ट्रीज हैं जो कि आप इंतजार कर रहे हैं ना कि वो उसने माँ के यहाँ कौन सा बैग छोड़ा है, दोस्त के यहाँ कौन सा बैग छोड़ा है, लेके क्या आई है साथ, क्या सोच के निकली है घर से। ये सोच के तो निकली है कि मैंने ताबिश को उतना ही जलील करना है जितना इसने मुझे किया, ये सोच के तो वो निकली है।
मगर at what cost and what did she actually think would happen? And I mean it's just very 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 intriguing. बहुत ज़बरदस्त. लेकिन जहाँ मैं आपकी बात कर रही थी कि the whole moralizing of the whole scenario was so good. जब माँ के पास ताबिश आता है कि वो सब्जी वाले के पास के साथ भागी है, तो माँ कहती है सवाल ही नहीं पैदा होता, बीना पागल ऐसे नहीं करेगी मेरे बेटे को छोड़ के, बिना ऐसा कर ही नहीं सकती, गलत फहमी हो रही है सब लोगों को. और उसके बाद जब वो अंदाज़ा होता है कि हाँ सब्जी वाले के साथ ही भागी है, ऑल द मदर सिंपथीज आर फॉर ताबिश. हाय मेरा बेचारा बेटा, ताबिश की नाक कटवा दी तूने. उसका मुंह काला करके भाग गई और तुझे इतना प्यार से रखा, वो भी ये कह रहा है औकात से ज्यादा दिया. कोई मुड़ के नहीं ये कह रहा कि उसने ये क्यों किया यार, तुमने उसको इतना सिवाय बड़ा दोस्त के सवाए दोस्त के तुमने इतना बड़ा धोखा दिया. इवन भाई जो है, भाई भी ये कहता है उनको क्या जरूरत थी करने की, और मैं तो अभी उनके लिए अपनी अर्जी लेके जा रहा था और मेरे ससुराल में मेरी इतनी इज्जत थी कि तुम्हारी बहन की इतनी बड़ी जगह शादी हुई है. सवाए दोस्त के दोस्त फिर आके उसको जरा रियलिटी चेक देता है कि तुझे क्या जरूरत थी इस उम्र पे दूसरी शादी करने की. क्या थी इस उम्र में दूसरी शादी करने की? दिमाग खराब हो गया था तेरा? इतनी अच्छी भाभी, उसने तुम्हें यहाँ पहुँचाया, तुम्हारे बच्चे, और ये भी उसने कहा कि सबसे ज़्यादा बच्चे सफ़र करेंगे. इसी में था ना. और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है आपकी इज्जत की कि ताबिश को आपने अमीर बना दिया और वो दिख भी रहा है. हाँ. ताबिश को आप तब्दील कर दिया और वो दिख भी रहा है. लेकिन आपने उसको कंप्लीटली वो जो पुराना इतना ताबिश है, स्मार्ट नहीं है वो दोस्त के सामने पुराना ताबिश आ जाता है. जैसे वो रोना शुरू कर देता है दोस्त के सामने, नहीं, रास्ते में भी गाड़ी रुकवा के रोना शुरू करता गाड़ी है. रुकवा के जैसे वो रोना शुरू कर देता है. अगेन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय Brilliant performance by एहसन. Ehsan. Yeah. बट ऑल्सो सैफी भाई ने जिस तरह से डायरेक्ट किया और मेहरा जी ने जैसे लिखा है, ये बड़ा क्रेडिट जाता है. एंड उर्वा की परफॉर्मेंस आप देखें, सुपर. उर्वा ने तो मेरे ख्याल में अट्ठा मार दिया है boundary ऐसा के वैसा पार. ऐसा वैसा. बहुत जबरदस्त, इतनी नुआंस्ड Yeah. परफॉर्मेंस है. जो आप पूरा वो सीन देखते हैं व्हेन शी वेक्स अप फ्रॉम दैट ड्रीम, Yeah. फिर वो उसके साथ निकली है. और छोटा सा एक नुआंस थी, अगेन क्रेडिट टू सैफी भाई एंड ऑल्सो टू उर्वा. जब वो बुर्का पहनती है 2 बार ठोकर लगी है उसको. Yeah. नहीं, उसको नहीं आदत बुर्का पहन के Yeah, चलने की. yeah. भाई रात को अंधेरा है, उसने बुर्का पहन लिया, Yeah. उसको नहीं नजर में आ रहा. ये छोटी छोटी चीजें होती है. मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आपका एज अ व्यूअर आपका एक्सपीरियंस 10 नॉचेस ऊपर ले जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि ओके समबडी ऑन सेट इज पेइंग He's paying अटेंशन. attention. छोटा सा है वो. जब वो घर से निकल रहे होते हैं बैग लेके और कहता है बुर्का पहन लो, वो बुर्का पहनती है, शीशे में देखती है अपने आप को, Adjust निकलती है, करती है, थोड़ा सा मसला होता है. निकलती है बाहर. एक जगह नहीं 2 जगह ठोकर. मैं चाहूंगा हमारी टीम यहाँ पे वो इंसर्ट चलाए. 2 जगह ठोकर लगी है उसको. ऑब्वियसली यार कि वो उसने एकदम पहना है. अब ये है अटेंशन टू डिटेल. और कहानी की अटेंशन टू डिटेल ये है कि बगैर कहे, बगैर प्रीच किए, बगैर टेड टॉक दिए, आपने ये दिखाया है कि कैसे ताबिश की माँ का जो बिहेवियर है उसने कैसे ताबिश को इनेबल क्या किया है. इनेबलर कैसे होते हैं? कैसे एनेबलर्स होते हैं. क्वाइट लगती है, वो बड़ी स्वीट औरत है. बीना की भी वाह कर रही है, बीना भी प्यारी भागी. यू एट टाइम्स यू फील दैट शी इज गोइंग टू स्टैंड अप फॉर बीना एंड सपोर्ट हर, बट शी इज नॉट गोइंग टू. सेकेंडली, इवन बीना की माँ बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग कहती है कि तुम्हारी में जितने हिंट्स थे वो मुझे नजर आ रहे थे मगर मैंने कुछ नहीं किया. यूं कान बंद करके और नजरें चुरा कर तुम्हें टालती ना रह. मैं खामोश रही. हाँ, वो आप लेकिन कह रही थी कि माँ को पता है. माँ को पता कुछ नहीं है. पिछली बार आप कह रही थी ना कि शायद उसकी मुझे माँ था को कि पता है. एक्सप्रेशन, लेकिन माँ का एक्सप्रेशन अभी भी जरा ऑफ ही था मुझे लगा. लेकिन माँ जो डायलॉग बोल देती है ना कि तुमने कई दफा बात करने की कोशिश की, मैंने नहीं सुनी, जानबूझ के मैंने अपना मुंह फेर लिया. आई शुड हैव बीन देयर फॉर यू as you were always for me. Again, माँ ने भी मतलब play a deaf ear. अब सवाल यही पैदा होता है कि बीना ने ये जो फैसला किया, हमें ये तो पता है कि बहराम ऑब्वियसली 2 नंबर आदमी है जी. और वो बीना को कत्ल करना चाहता है. आपको ख्याल है बहराम को प्यार हो जाएगा बीना के साथ? नहीं, वो कत्ल करना चाहता है. अभी तो करना चाहता है लेकिन करेगा तो नहीं ना. इतना मौका ही नहीं मिलेगा इनको. मेरे ख्याल है मिलेगा. आपने प्रोमोज में जो देखा है आगे जाके गाना गा रहा है और बीना खड़ी भी है, वो सीन भी तो आना है. मेरे ख्याल है बहराम गोइंग टू फॉल इन लव विद हर एंड शी वोंट. आई थिंक बहराम इज गोइंग टू फॉल इन लव विद हर. इतना सिंपल नहीं है कि बहराम. सिंपल तो नहीं है. मैं तो Exactly. मुझे बहुत पसंद है हमारे ड्रामों में कि हालांकि वो कोई थ्रिलर्स तो नहीं है ना, कोई सस्पेंस मिस्ट्रीज हैं, लेकिन फिर भी ये जो छोटे छोटे हमारे ड्रामों में ट्विस्ट आते हैं
एक आप क्लिफ हैंगर पे, जैसे आप भी कह रही हैं, एपिसोड खत्म मतलब मैं किया। नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि बीना जो है वो बेहोश पड़ी होगी और बाहर ये उसके मर्डर प्लॉट कर रहे हैं दोनों सब्जी वाले। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट बेहोश दैट। नहीं हो रही, सो रही थी वो। हाँ मतलब वही ना, हाँ, मतलब लेकिन उस वक्त आपको लगता है कि शायद बेहोश है। या आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये उसके साथ गुस्से से बात करेगा। मेरे ख्याल से बहुत ही नीचे लग के चलेगा कि मैडम ये वो नहीं, वो तुम पे आ गया। तुम पे आ गया है। ये अनएक्सपेक्टेड छोटे छोटे ट्विस्ट हैं, बहुत अच्छे थे। नाज मैडम जो है वो मीडिया को टिप कर देती है, वो भी सही था, हाँ, वो तो होगा। सही था। चौधरी ने बोला कि भाई फड़का दो यार। चौधरियों को क्या दिखा रहे हैं आप ड्रामा में चौधरी ने आजकल? बोला फड़का दो। हर ड्रामे में आप ये चौधरी। ट्विस्ट था सेकंड एपिसोड के एंड पे कि चौधरी ने बोला कि, और फिर ताबिश सोच में पड़ गया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं ताबिश करेगा। ऐसा नहीं करता। बहुत अच्छा था। बट अगेन द होल हाफिज जो दोस्त है उसकी पूरी जो डायलॉग था ना वो बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था। बहुत जबरदस्त। और बात यही है, अपने जो आपको जो राइट्स हैं वो याद आते हैं, लेकिन दूसरों की तरफ जो आपका हक बनता है वो आपको कभी याद नहीं आता। वो दूसरों का हक अदा करेंगे, बाकी के हक हाँ, पूरे करेंगे, वो कहता है ना कि बाकी के फराइज पूरे करेंगे, तो फिर आप ये हवेल कर सकते हो। ताबिश कहता है ना, धोखा हुआ है मेरे साथ। 14 साल के बाद उसने मेरी पीठ पे छुरा घोंप दिया। अरे भाई तूने क्या किया उसके साथ 14 साल के बाद? तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई आपको अपने उसकी अपने परवाह नहीं होती नजर है, आते, अपने हाँ। एक्शंस की आपको परवाह नहीं होती। हाँ आपके साथ जो हो रहा होता है उसकी आपको परवाह होती है कि भाई ये मेरे साथ बहुत गलत है। हाँ जी। आप लोगों को क्या लगता है, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि बीना के दिमाग में क्या चल रहा है, बीना किस नीयत के तहत और क्या सोच के ये घर छोड़ के और ताबिश को छोड़ के गई है, और बहराम को लेके बीना के दिमाग में क्या आइडिया है। आई एम जस्ट क्यूरियस, शेयर योर थॉट्स ऑन दैट। मूविंग ऑन टू दरे निजात। दर निजात, हाँ जी। जी आमना, दरे निजात के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे ख्याल में आज हमारी वीडियो का टाइटल भी यही होगा और आज का मेन सवाल भी यही है, के व्हाट हैपेंड बिटवीन जामिल एंड दरियाब। it's quite evident what happened between them. तो इस सवाल के जवाब पे आते हैं, लेकिन पहले कहाँ से शुरू करें? Forgive me, Lord, for I have sinned. Zaryab finds out that Zamil is on drugs and she reacts. पहले तो she's on denial, then she No, says कि वो she's not. She never denied it. नहीं, वो कहती है कि वो नहीं, she is not कोई addicted नहीं है, वो कभी कभी उसको और मे भी वो नहीं है। डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन में वो कभी कभी ले लेता है। Being into drugs and using something to relieve stress are two different things. Recreational kind of occasional recreational drugs, that doesn't mean that he's a druggie, is basically what she's saying. And the dadi is listening to that. दादी सुन लेती है कॉन्वर्सेशन। दादी पहली बात तो ये है कि यार I thought these were another 2 fantastic episodes of Dare Nijat. Every single track again like आपकी इज्जत, और यहाँ पे there's more movement because बहुत सारे characters हैं जिनकी अलग अलग trajectories चल रही हैं और obviously वो overlap करेंगी, बट ये सारे किरदारों की कहानियाँ किस कदर आप उसमें दिलचस्पी लेंगे। ऑफ कोर्स खुशबक की कहानी विद मिनिस्टर साहब, जो कि मेरे ख्याल है बेटे को पता है। पूरे 10,000 लोगों ने आपको ये बोला भाई वो उसका लव इंटरेस्ट नहीं, उसका भाई है। आपने कमेंट सेक्शन देखा हमारा? नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा। बट सबने ये बोला कि भाई आपको गलत आपने डिडक्शन की है, वो उसका लव इंटरेस्ट नहीं, उसका भाई है, भाई। ओके ओके, बट फिर इसका बाप लव इंटरेस्ट होगा, इसके साथ भागी होगी। किसका बाप? कोई ना कोई तो अबू बकर का कोई ना या- कोई तो गुनाह किया है ना इसने, जिसको वो बार बार कहती है कि मैंने अबू बकर का बाप है जो शहरियार जैसा, विच इज व्हाई द भाई प्रोबेबली recognizes Abu Bakr because Abu Bakr का बाप probably yes, probably right, because of the minister, the bhai, if he's a bhai, definitely recognizes Abu Bakr. वो कहता है नंबर 2 कहता है, और उससे पता नहीं can चलना we चाहिए। stay in touch? Who talks like that, to some random person? Also, आपकी family में कौन-कौन है? Who talks like that? If you're meeting a random person in an office, ऐसे तो definitely there was more to it. And the way she asks Abu Bakr कि हाँ। और क्या पूछा, हाँ, और अबू बकर के चेहरे पे एक अजीब सा तासुर आया, मतलब तासुरात आए चेहरे पे कि यार हाँ। कुछ और कहा?
What's happening here? Why are you so interested? No, you're probably right कि वो भाई भी होगा, भाई होगा फिर. मैं नहीं, मुझे तो I पता ही think नहीं है, people मुझे are क्या probably पता. right. नहीं, it makes more sense actually. People just commented हाँ, I on think the last video. Okay. much possible because it makes much more sense कि वो भाई होगा. Much more possible. Much more possible, हाँ, कि वो भाई है. कि वो भाई है और हाँ, लेकिन वो एक ट्रैक है पूरा आपका चल रहा. फिर आपने जो अब आप हमना को ले आए हैं, जो कहते हैं बाप का नाम क्या, कहते हैं बाप का नाम नहीं है, अब तो सिर्फ अबू बकर का नाम है साथ, अब सिर्फ अबू बकर का नाम है मेरे साथ। यार रुमैसा रुमैसा फैंटास्टिक बहुत मैन. जबरदस्त आप एक्टिंग देखिए करती रुमैसा ने अपनी अनंसिएशन चेंज की है, अपना पूरा हुलिया चेंज किया है. है. रुमैसा बहुत अच्छी अदाकार है. रुमैसा बहुत बहुत मेहनती और बहुत अच्छी अदाकार है. रुमैसा को अभी मैंने वो जो देखी थी टेलीफिल्म जो फुटबॉल पे थी, उसमें शी वाज प्लेइंग अ बलोच गर्ल. तो यहाँ पे भी आई थिंक शी इज प्लेइंग अ, इज शी नॉट प्लेइंग अ बलोच, सिंधी गर्ल. सिंधी कर रही है. बट यू नो शी टेक्स ऑन these character traits really well. Totally. अब जिनकी शादी में आप देखें वो एक बिल्कुल ही अर्बन इस्लामाबाद की No, लड़की, she is very very versatile. फिर वो जुमना के साथ जो बहुत था versatile उसमें है. बिल्कुल अलग था. तो एक एक्ट्रेस जिसको आप उस तरह के लीड किरदारों में नहीं देख रहे, लेकिन Yeah. कैरेक्टर रोल्स में शी सो डाइवर्स. Yeah. तो वन कैन ओनली इमेजिन वंस यू स्टार्ट गिविंग हर द मेन लीड रोल्स, शी विल बी सो गुड. Yes, yes, absolutely. वेरी गुड तो परफॉर्मेंस. वही अब अबू बकर की क्या कहानी है? अच्छा भाई, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये भी था कि the amma is pretty chill with it. I was like, why is she so chill with She's it? not chill with it. No, she invited the girl in. She did. Why? She did. There has to be a reason behind No, it. she's just that person. She is heartbroken. She is in so much shock कि वो अम्मा जो है She वो doesn't believe her. oh she believes her. Oh no, she doesn't. She asks her specifically, शादी कैसे हुई? शादी कैसे हुई? कब हुई? She's asking all the right questions. She knows कि मेरा बेटा मेरे से झूठ बोल ही नहीं सकता. I think और that भाई she- अबू बकर जो फरिश्ता बन के फिर रहा है, इसलिए कि उसके अपने क्लोजेट में स्केलेटन्स हैं. उसने कहा है कि ये मैंने जो किया है मेरा बेटा भी कर सकता है. I think, I may be completely wrong, I think she believes her. She doesn't want to believe her. That conflict is running in her mind. She's a very well groomed woman, a very literate woman, जो कि कभी भी उसको घर से नहीं निकालेगी. उसको जगह दी है, कहा तुम इंतज़ार करो, बेटे को बुलाया, उसको पूछेगी. इतना है कि लाइन क्रॉस किए कि जब निकाह नामा उसके बैग में से ढूंढ रही होती हैं, खाना वाना भी दिया है. शी इज़ अ रिस्पेक्टेबल वुमन. वो उसी इज्जत के साथ ही उसको ट्रीट करेगी. जो औरत आके कह रही कि मैं आपकी बहू हूँ, उसको वो कभी भी बट वो आपकी सारी बातें ठीक है, बट व्हाई वुड शी बिलीव दिस गर्ल ओवर हर ओन सन? No, she's not entirely, but she's not disbelieving her either. She's giving her मतलब benefit of doubt. ऑब्वियसली एक लड़की आगे कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे के निकाह में हूँ, उसकी हाँ. बीवी हूँ, तो ऑब्वियसली यार आप Exactly. मतलब थोड़ा रिएक्ट तो करोगे, हाँ. बट इट्स नॉट लाइक दैट शी बिलीव्स हर. I think deep down, वरना in वो her- फौरन ही फोन पे उसी वक्त पूछ लेती कि क्या है, यार शी लाइक कि यहाँ नहीं, आओ. but she's not that woman. She's a chill person. मुझे लगता है deep down she believes that ये सही कह. अब पहली बात तो ये कि I don't think वो सही कह रही है. अच्छा हाँ. पहले ये बताएं आपके जहन में क्या है कि इन्होंने क्या किया होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसने शादी की है. नहीं, ये जो खातून है खुशबख्त, खुशबख्त हाँ, जो वो कहती हैं कि मैंने गुनाह भी किया है और वो बहुत भाग के की होगी शादी फिर अबू बकर के बाप से. हाँ, जैसे वो अपने बाप को बहुत याद करती बाप को हैं. याद करती है. अब भाई है अगर ये भाई तो- ने और बाप ने निकाल दिया होगा शदाई की तरह घर से बाहर. मुझे लगता है यही होगा कि भाग के की होगी शादी, और शादी पे से शायद भाग के की होगी कि दुल्हन बनते हुए हमने देखा है उसको. हाँ, सहार का सीन सहार है. का सीन तो था. ये हमने अज्यूम कर लिया अब कि वो सहारी है, सानिया सैफ हाँ, की मेरे है. ख्याल है. या मगर अबू बकर ने कोई शादी मुझे नहीं लगता की होगी, लेकिन ऑब्वियसली वो भी ट्विस्ट है एक. अच्छा फिर जी जामिल कहाँ गया? जामिल पे तो आते हैं, पहले ये इसको तो रैप अप ये यही है बस, ये और नहीं है यहाँ पे. यार क्या अदाकारी है सानिया सईद की. मैं सानिया कहती हूँ मतलब ये सानिया- सारों की, शरियार की क्या अदाकारी है. एक एक एक्सप्रेशन जब वो फैक्ट्री में खड़ा होता है, माँ की वो आवाज़ पहचान लेता है कि समथिंग्स रॉन्ग. क्या हुआ है? एवरीथिंग ओके? कौन आया है? तुम घर आओ, तुम फिर बात करेंगे. और जब एंड पे भी वो कहता है तुम, अब वो तुम, वो शहरियार ने इतना अच्छा वो तुम हाँ. बोला है कि मैंने कहा यार अब एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा.
हाँ, फिगर आउट करने के लिए कि क्या कि है, इस तुम का मतलब क्या है, मतलब क्या है? इस तुम का क्या मतलब है Yeah, कि he yeah. knows her और प्रोमो से लग रहा है he's going to lose his cool for the first time. but he knows her, He knows her. He knows her for he sure. knows her for sure कि For यार sure. As he knew Beenish at the wedding. यार वो अच्छा सीन था, Of course, अच्छा सीन था। of course. ज़रियाब और जामिल की तरफ आए। आ जाए। ज़रियाब को पता लग गया कि यार ड्रग वग्स का कोई चक्कर है, लेकिन वो उसको ब्रश ऑफ कर देती है कि यार ठीक है आजकल वो डिप्रेशन से जा रही है। Occasionally हर बंदा socially drink कर लेता है, वो भी कर लेता है। दादी जब वो ब्रिंग अप करती हैं डिनर टेबल पे तो वो तो अब्बा पे भी पॉइंट मार देती है। और अल्कोहल का क्या है, कभी-कभी तो आप भी पी लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जबरदस्त सीन था वो। और उसके बाद जो दादी की, जो ताबिश और हाफिज की बात होती है मॉरल उस पे, और यहाँ पे जो दादी की और हबीब की जो बात होती है, सुपर सुपर सीन से वो कहता है ना कि माँ जी सोशली बंदा कर लेता है, कभी कभी पी लेता है, सोसाइटी में बहुत कुछ सोसाइटी में करना पड़ता है। कहते हैं सोसाइटी में तो बहुत कुछ हो रहा है, तुम सब गुनाह करोगे फिर। सोसाइटी में तो और भी बहुत कुछ चलता है, तो क्या हर गुनाह करोगे हबीब? तो फिर और वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारे खुदा ने इतना कुछ तुम पे हलाल किया है, तुम्हें यही एक वही चीज़ चुननी थी तुम्हें करने के लिए जो तुम पे नहीं है हलाल। बहुत ज़्यादा। और फिर वो रोई जाए टोटली, you know, you are hooked to that scene. A beautiful scene. Because what I love about Umaira Ahmed's writing is that she's showing you what's happening in society. ये हो रहा है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक पर्सपेक्टिव वो भी दे दिया है कि यार अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है, मगर होता अगर हम दिखा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको इंडोर्स कर रहे हैं कि सही थोड़ी हो कि सही नहीं हो रहा, मगर ये हो रहा है। अच्छा, he says, बीवी से पूछता कि उसको कैसे पता चला? हाँ, ये आपकी कबर्ड में आपकी वाइन और आपकी हाँ, बियर मैं तो नहीं पी रही ना। ये आपकी बियर और वाइन अलमारी में पड़ी होती है, बचपन से वो भी देख रही। सारे देख रहे हैं बचपन से, Exactly. बच्चे देखते आ रहे हैं, मगर नौकर जिस तरह वो कहता है ना, shut up, get out. It was like, Shut up. Get out. it was just so fluid. It was so तमीज good. नहीं है बात करने की। बात करने की तमीज नहीं है। तो वो ब्रैटीनेस भी आपको नजर आती है फिर, कि बाप पे भी पूरा इल्जाम लगा दिया कि ये अल्कोहल आप भी तो माँ भी ब्रैटी है, हैं? माँ भी ब्रैटी है। माँ तो पर क्या है? माँ कहती है यार तुम्हारी बोतलें पड़ी हुई हैं, वो क्या ऑब्वियसली बच्चे मैं तो नहीं, अच्छा ये उन्होंने हाँ, क्लैरिफाई कर दी कि माँ मैं थोड़ी पी रही हूँ, हाँ मतलब है कि तुम ही पी रहे हो ना, तुम्हारी बोतलें हैं। नहीं। गुड सीन से यार, गुड सीन से बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन। जी। चले पहले शादी पे, शादी हुई पहली पहले। बात है कि प्रोडक्शन वालों को सलाम है, दोनों फंक्शन उन्होंने इतने अच्छे निभाए। एक्चुअली हमने शादी देखी, हमने बारात भी देखी, वलीमा भी देखा, वरना बहुत दफ़ा हमने देखा है शादियों पे, ड्रामों में, कि पैसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ ही काट देते हैं। बारात पे अबू बकर बहुत प्यारा लग रहा था, ज़रियाब भी बहुत प्यारी लग रही थी, और जामिल भी बहुत प्यारा जी, लग रहा बहुत था, प्यारे तीनों बहुत प्यारे लग रहे थे। जी। जामिल बाहर गाड़ी में होता है, ज़रियाब उसको ढूंढते ढूंढते वहां पे पहुंचती है, कहती क्या है, चलो ये वो, नहीं आई एम फीलिंग इनसिक्योर, जो भी सारी बात। देन ही सेज, वो कहता है मेरे सब दोस्त अंदर हैं, सबके दाखिले होंगे, मेरा नहीं हुआ, सब बात करेंगे, आई डोंट वांट टू हाँ वेस्ट टाइम। तो वो कहती है चलो, कहता है अच्छा एक शर्त पे, वो कहती है क्या, कहता है यू गॉट टू स्पेंड मोर टाइम विद मी Yeah. आफ्टर दिस। क्या? Spend some more time with me after this. अच्छा ठीक। कहती श्योर, इसमें क्या बड़ी बात हाँ, है, कर लेंगे। चलो। अंदर जा रहे होते हैं तो इसको अपने अबू बकर को उसकी माँ कहती है कि देखो ज़रियाब को हमने, जब हम आ रहे थे बाहर जाते देखा, तो उसको बुला लो, सब ढूंढने। बड़ा अच्छा सीन था। अबू बकर बाहर जाते हुए उसको कहते शट अप, क्या कहती है, Who the hell are you? शट अप, हु द हेल आर यू Yeah. टू टेल मी दैट। वो कहते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है, what an idiot, yeah. And who the hell are you to tell me this? ये बार-बार पीछे क्यों आता तुम्हारे? You don't know, he's an idiot. अबू बकर देख रहा है Yeah. कि मैंने क्या किया। That was a very good scene. It was a very good scene and it was fantastic performances by all three of them. हाँ, अबू बकर का एक्सप्रेशन एंड ज़रियाब और जामिल की जो ब्रैटीनेस आपको नजर आ रही है, हाँ, बदतमीज तरीन ज़रियाब बदतमीज तरीन। और बेहुदा तरीन जामिल, you know. अच्छा, उसके बाद में। वो बड़ा अच्छा था, नमीर ने एक्सप्रेशन जब स्टेज से दिया हाँ, देखते हुए इसको, हाँ, जामिल जब देखता इसका है भी एक्सप्रेशन जबरदस्त अबू होता बकर है। को, अबू बकर जब आ अबू रहा बकर होता का है, भी बड़ा जबरदस्त था, जामिल का भी बड़ा जबरदस्त था, और वो जो ज़रियाब है वो भी बड़ा। नहीं वो आ रहा होता है, जामिल उसको देख रहा होता है, वो गुस्से में आ रहा होता है, फिर एकदम वो सॉफन करके माँ को, you know, बहुत जबरदस्त था। और जिस तरह से वो ऐसे खाने वाली नजरों से देख रहा होता है, और दूसरी तरफ ज़रियाब जो है वो कह रही होती है अच्छा छोड़ो उसका, हाँ। बाजू पकड़ के, और वो अपने जोन में। तो तीनों किरदारों को आपने अब इस पूरे सीक्वेंस में कोई डायलॉग्स नहीं है,
मतलब माँ सिवाय वो जो बाहर उनकी इंटरेक्शन होती है उसके बाद अंदर आते हैं, बट तीनों ने इतने खूबसूरती के साथ अपने अपने कैरेक्टर्स को अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू आपको कन्वे कर दिया कि तीनों के दिमागों में चल क्या रहा है। Yeah. वो इनसिक्योर है इससे, ये कह रहा है यार व्हाट द हेल ये हो क्या रहा है, और वो अपनी मस्ती में कि मैं जामिल को किसी तरह से खुश कर लूं। बिल्कुल। माँ को गाड़ी में वो पूरी बात बता देता है Yeah. और कहता है कि मैं जी कल नहीं जाऊंगा। माँ कहती मैं भी नहीं जाऊंगी यार। माँ कहती मैं भी नहीं जाऊंगी। अच्छा, बीच बीच में उन्होंने फॉर्च्यूनर की सीन डाले कि इनके पास महंगी गाड़ी है, इनके पास एक वाइट फॉर्च्यूनर है, किनके पास? इन लोग दोनों के पास। ठीक है, वो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब माँ हैदराबाद आती हैं वापस, वो वाइट फॉर्च्यूनर पे आती हैं, वो हमने देखी उनकी। और जब अबू बकर भी उधर से आ रहा होता है अपने जब कराची से वापस आया तो वो भी वाइट फॉर्च्यूनर में आया है। और जब अबू बकर को फैक्ट्री से गाड़ी पिक करनी आती वो भी वाइट फॉर्च्यूनर है। तो इनके पास वाइट फॉर्च्यूनर है, बट फॉर सम रीजन ही लाइक्स, ये शायद बाप की गाड़ी, पुराना पैसा है ना। हाँ, तो पुराना पैसा नहीं है, वो मिडिल क्लास है। उसने कहा कि मुझे एलीट में शादी नहीं करनी। उन्होंने कहा हम मिडिल क्लास है, मैं मिडिल क्लास चाहिए। तो ये मेरा थोड़ा सा और ये भी उसने कहा कि दे हैव अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। हाँ, ये उसने सही बात की, लेकिन मुझे फिर इस पे तनकीद है कि यार ये मिडिल क्लास तो नहीं लग रही। नहीं तो होगी ना कि बाप की कोई निशानी टाइप चीज होगी गाड़ी। नहीं, वो कह रही है कि हम मिडिल क्लास, वो कह रहा है हम मिडिल क्लास। हाँ ना, तो फिर दे डोंट लुक लाइक मिडिल क्लास, दे डोंट लुक लाइक द मिडिल क्लास। किस आपको किस खुशबख्त के किस बात से, या आपको अबू बकर की किस बात से लगा कि देयर मिडिल क्लास? पढ़े लिखे मिडिल क्लास पीपल डू गो टू हार्वर्ड, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पढ़े लिखे मिडिल क्लास हैं। दे आर जस्ट नॉट एन इलिटरेट मिडिल क्लास, दे आर पढ़े लिखे। दे कम अक्रॉस एज वेरी elite टू मी। They do come across as elite because they elite speak मजाक में कह रहे हैं। आपको पता ही नहीं है elite नहीं होता यार। The English they come across as very elite because they speak the English properly. बस वैसे उनकी चाल ढाल टेस्टफुल हैं, तहजीब वाले हैं, उनके बड़े चलने फिरने से पता लगता है कि कोई बात नहीं। ठीक है, मिडिल क्लास के लोग भी ऐसे तहजीब वाले हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता भाई, मेरा एक ये है पॉइंट। ठीक है, fair enough। बट एनीवे, अगले दिन फिर होता है वलीमा, और वो कहता है यार मैं वलीमे पे तैयार होके नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं तैयार होके गया तो आप मुझे अगले दिन वलीमे के बीच में एक रात भी आती है। बारात के वाली रात है वो। हाँ, बारात वाली रात है। बारात में ये सारा सीन होता है। उसके बाद हम एक बहुत पिवटल सीन देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ज़रियाब घर वापस आई है बहुत लेट, और दादी पहले से कमरे में बैठी हुई है जी। और ज़रियाब जब लाइट ऑन करती है दादी को कहती है आप क्या कर रही है मेरे कमरे में? कहती है सवाल ये पैदा होता है तुम अपने कमरे में इस वक्त क्यों नहीं हो? आप मेरे कमरे में क्यों? और तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो? कहती है आप मेरे कमरे में क्यों हैं? सवाल ये कि तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो। और वो जाती है बाथरूम में जाके वो अपना मुंह धोती है और रिंग को साफ करती है 2-3 बार। जी, वेरी सिंबॉलिक। रिंग को साफ करना कि जामिल के ऊपर दाग मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने तो ये जामिल के ऊपर नहीं, हम दोनों पे, कि हमारे रिश्ते के ऊपर और जामिल के ऊपर, बिकॉज वो एक अनऑफिशियल एंगेजमेंट रिंग है। हाँ। उस पे वो उनके नाम भी शायद इंग्रेव हुए हैं। हाँ, तो उसको साफ करने का मकसद ये है कि दाग नहीं आना चाहिए मेरी और जामिल के रिश्ते के ऊपर या जामिल के ऊपर। She's trying to wash her sin, basically. मैंने उसको ऐसे देखा कि she's really trying to wash her sin. So what happened? They spent the night together. Okay, but then जो हमने उनका मोनोलॉग शुरू में देखा था, why is it coming across as a shock or a big revelation? They've been जो उससे लग रहा था कि वो तो शायद वेकेशन। So this is a social and cultural flaw here. हाँ, because आपने दिखाया है कि ये दोनों तो बिल्कुल they're joint at the hip, both of them. But then you want us to assume that they don't have any kind of relationship. That's a bit odd, right? No, but that's what I'm asking you. Insinuate यही किया हुआ है क्या कि they have been joined at the hip, but they have taken it physically forward now. Which you could believe, you could not believe, which is a little unbelievable. मुझे और भी 2-3 लोगों ने कहा है कि यार ये क्या है, ये तो how are we to assume कि ये दोनों 20-21 22 साल के लड़का लड़की हैं, वो रातों को भी साथ इकट्ठे हैं, तो हम ये assume करेंगे ये पहली दफा इन्होंने किया है। मेरा ख्याल है कि ये बताने की कोशिश भी नहीं की जा रही। मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो इसको परसीव किया कि उन्होंने पहली बार किया। प्रॉब्लम ये नहीं है पहली बार किया, प्रॉब्लम ये है कि जो ज़रियाब के पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं जब वो आके लेटती है और बड़ा टेलिंग डायलॉग होता है दादी का कि हया जो है बड़ी कीमती चीज़, बहुत जबरदस्त डायलॉग था। कहती है मोहब्बत से भी ज़्यादा हया बड़ी अनमोल शय है ज़रियाब।
मोहब्बत कहती से है तो बहुत मोहब्बत ज्यादा, से तो बहुत बहुत ही ज्यादा, ज्यादा, बहुत सी हया चीजों से तो ज्यादा। बहुत सारी चीजें ना, मोहब्बत से तो बहुत ही ज्यादा। Yeah. मुझे, और वो कहती है कि दादी आपके रूल्स। And this is going to go back to खुशबख्त, this dialogue, व्हिच वन? ये वाला, हया वाला? मोहब्बत से ज्यादा वाला। ठीक है। हाँ, तो वो फिर कहती है आपके रूल्स, आपके सोचने का तरीका फर्क है, मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल फर्क है। मुझे ये लगता है कि पहले भी जो भी था उनके रिलेशनशिप वो था, इस बार शायद उसको लगता है कि वाकई में उस मुलाकात में कुछ मुख्तलिफ हुआ है। शी सीन अ डिफरेंट साइड ऑफ हो जामिल। सकता है। जिस तरह से वो असेस करती आ रही जामिल को, जिस तरह ये ड्रग्स वाली बात है, और जिस तरह अगले दिन जामिल बिल्कुल चला गया है, Yeah. और जिस तरह से इस बार ऑब्वियसली दादी ने भी उसको कन्फ्रंट किया है, मेरे ख्याल में मेन वजूहात ये हैं, नॉट दैट के दिस इज द फर्स्ट टाइम But then what is the गलती that Zamil also in his voice note keeps talking about कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। एक के बाद एक बड़ी गलती हो रही है। अगर ये गलती उनसे पहले से हो रही है तो अब उसकी रियलाइजेशन क्यों हिट की है इनको? ये भी अच्छा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है that now they've actually taken it a But then step that further would now. not be very believable, yaar. It wouldn't be as unbelievable as every married couple not sleeping together in every other drama would Because be. we've literally seen the montage Yeah, yeah. शुरू में। Also they're together every Not night monologue, literally. She's in his bedroom all the time. और इस बार तो उन्होंने hints भी ये दिए ना कि when he calls in the morning, Yeah. he says कि तुम यहीं रुक जाती, तो उसने कहा मुझे नींद सोने नहीं की आती, अपनी नींद नहीं आती। मुझे हाँ। वहाँ पे नींद नहीं आती। मुझे अपने कमरे के अलावा और कहीं नींद नहीं आती। मतलब मुझे लगा कि it was the first time. मुझे ऐसा लगा। मुझे ऐसा लगा कि it was the first time, which is why she's kind of a bit crestfallen, a bit white ashen, which is why she's washing her hand and her ring, which is why she's a bit on the back foot with Dadi as well. I hope we get clarity on that. I'm sure. I don't think you will. मतलब थोड़ा क्या हुआ, जामिल क्यों चला गया है ऊपर से क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन उन्होंने दादी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग जो था वो फिर नहीं चलाया। वो उन्होंने ड्रामे वॉइस में- ओवर में चलाया। उन्होंने प्रोमो में चलाया, वो भी पूरा नहीं चलाया। पूरा लेकिन उमैर अहमद ने शेयर किया, और जो शेयर किया उसमें फिर वो बहुत वाज़ेह तौर पे दादी ये कहती हैं कि मैंने तुम्हें बेलिबास देखा, और मैंने देखा कि गिद्ध तुम्हें नोच रही है, तुम्हारा गोश्त नोच तुम्हारा गोश्त नोच रही है, और तुम चीख नहीं और रही। तुम चीख नहीं रही हो। एग्जैक्टली ये सीन उन्होंने नहीं चलाया, ये उनको चलाना चाहिए था। टीवी क्या व्हाट? वही सेंसरशिप, ये वो प्रॉब्लम्स, लोगों की सेंसिटिविटीज, कैमरा नोटिसेस। आई अंडरस्टैंड, बीइंग केयरफुल मेक्स सेंस। आई डोंट नो, प्रोमो भी ना दिखाते फिर, हाँ, शायद उसके बाद ही उनको रियलाइजेशन प्रोमो हुई, में भी ना दिखाते। शायद उसके बाद ही उनको रियलाइजेशन हुई हो कि यार ये ज्यादा हो सकता है कि लोग यू डोंट नो हाउ पीपल रिएक्ट यार। हमारी अब कभी तो हिम्मत करनी पड़ेगी, अगर आपने कहानी ऐसी चला दी है जिसमें आप दिखा रहे हैं बहुत वाज़ेह तौर पे कि लड़का लड़की से गुनाह हुआ है, तो कहीं कहीं ना कहीं तो हिम्मत करनी पड़ेगी। और दादी का वही ऐसे कोई उन्होंने मतलब इट्स ऑल मेटाफोरिकल, मेटाफोरिकल है ना, बट देन वो एक तरह से आपको बता देता है ना एग्जैक्टली क्या हुआ। तो वैसे भी बता देते हैं। ऐसे वो ढकी जब चुकी बहन है। आके पूछती कि तुमने आजकल रातें बाहर क्यों गुजारनी शुरू कर दी हैं, लेकिन मुझे ये बताओ, तुमने रातों को बाहर रहना क्यों शुरू कर दिया आजकल? वो भी आपको वो डायलॉग भी बता देता है। द फैक्ट वो दादी कहती हैं कि तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो, वो भी बता देता है। द फैक्ट कि उसको जामिल फ़ोन करता है सुबह कि तुम चली क्यों गई सुबह, ये भी बता देता है। ये सब चीज़ें बताती हैं। तो एनीवे, but also because there is a recurring theme of dreams. अभी भी जो इसको जामिल का ख्वाब आ रहा है डूबने का, जामिल डूब रहा है। अगर वो वाकई नशे पे डिपेंडेंट है, अल्कोहल अब पे कब भी है। उसको ख्वाब आया डूबने का? प्रोमो में फिर दिखाया हुआ है ना दोबारा। अच्छा हाँ। तो मतलब है कि जामिल जो है वो डूब रहा है, मेटाफोरिकली डूब ही रहा है ना। अच्छा, जामिल अब चला गया और माँ को वॉइस नोट छोड़ के गया, इसको तो बता के भी नहीं गया। इसको बता के भी नहीं गया। और ये जब अगले दिन जाती है अंकल आंटी के साथ बैठी होती है, वो पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे बीच में, कोई आर्ग्यूमेंट हुई, कोई लड़ाई हुई? तो अगेन क्रेडिट टू दुरेश, ही परफॉर्म्ड रियली वेल इन दिस टू एब्सोल्युटली, एपिसोड्स, या डिड अ वेरी गुड जॉब। तो वो एक्सप्रेशन ऐसा देती है कि कुछ हुआ है, बट शी डजंट वांट टू टेल। या बट देन अगेन, अगर यही बात है कि दे स्पेंड द नाइट टुगेदर और इससे बढ़ के कुछ नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, और ऐसा मुझे नहीं। लगता है कि दोनों सेट्स ऑफ पेरेंट्स जो हैं, जामिल के भी माँ बाप और ज़रिया के भी माँ बाप, पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि ये दोनों हमेशा इकट्ठे होते हैं,
पूरी पूरी रात इकट्ठे होते हैं, इनका क्या ख्याल है, ये क्या कर रहे हैं दोनों? Exactly. So I would think they're the kind of people who would be pretty chill with it anyway. That उन्होंने सोसाइटी का ये वो हिस्सा दिखाया है, दादी कस्ब पे हैं अच्छाई और बुराई के, अगली नहीं जनरेशन ड्रग वाली बात पे बाप और माँ दोनों बाप भी होते हैं, रिएक्ट करते हैं yeah, वो। but not so much. अब वो Yeah. कहती है ना कि भाई एटलीस्ट ही इज नॉट सीइंग सम अदर गर्ल, अगर किसी और लड़की का Yeah. चक्कर हो। उनके लिए वो डील ब्रेकर है कि नहीं इस जरियाब कहती है। जरिए आप कहती है, हाँ उसके लिए वो डील ब्रेकर है कि हाँ। एटलीस्ट बिट्रेयल तो नहीं है। तो वो वही बात है कि क्लैरिटी शायद मिले हमें इस चीज़ पे। बहरहाल जी, हमने नूर जरमीना का डेब्यू देखा एज बिनिश। ए अबू बकर, आई लव यू। ओके। Abu Bakr, I love you. Noor Zarmina was our Miss Universe candidate, and she's born and raised model, very good model in America, which is why she has the actual American accent and a good casting. And I think it was a good scene. ओके। Yeah, आई लव यू अबू बकर। I love you, Abu Bakr. अच्छा सीन था वो। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अबू बकर वो किट में आया है वहां पे हाँ, इसलिए कि वो अंदर ना उसको जाना पड़े, फिर वो अंदर क्यों आया? बिनिश मिल गई ना उसको, फिर उसको एक दोस्त मिल गया, और वहां भी दुर्रे के एक्सप्रेशन बड़े थे कि व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। दुरे के एक्सप्रेशन वहां पे भी बहुत अच्छे थे जब दादी आती है, दादी से पूरी कॉन्वर्सेशन, वो कर्ल अप होके बिस्तर में होके लेट रही होती है, Yeah. आंखों फिर वो रिंग को करती है, हैं? दोबारा रिंग को दोबारा रिंग को करती है, और आंखों में ऐसा नहीं है कि पानी होता है, रो रही होती है, बट यू नो द आईज हैव एन एक्सप्रेशन इन दैट there's मोमेंट। guilt and there's fear and all of that in her eyes. I think more than guilt, it's I don't know, yaar. I'm not able to understand that yeah, the fact that okay, if it was indeed the first time. मतलब जो उनकी डायनामिक में देखता आ रहा हूँ पहली एपिसोड से, पहले उस मोन्टाज से लेके अब तक, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हाँ, they would be surprised. Yeah, even she would be like, तो कुछ और हुआ है आपका मतलब है। हाँ, तो मुझे लगता है कि something else has happened. देखो अगर कुछ और इससे ज्यादा कुछ explicit हुआ है तो we'll never know because again it's Pakistani television. No, but ऐसा क्या ही होगा? perhaps जामिल ने कोई बात की है उससे, कुछ ऐसा कह दिया है जामिल ने जो वो एक्सपेक्ट नहीं करी थी जामिल को कहने के लिए। जामिल चला गया है, और जामिल और जरियाब की आखिरी जो इंटरेक्शन हुई है वो जामिल की वो फोन कॉल थी जो जरियाब को आती नहीं, फिर उसके बाद दे मीट फॉर द वलीमा। वलीमे पे मिलते हैं, वलीमे पे वो मिले, हाँ वलीमे पे उनकी मुलाकात हुई है, और उसके बाद ही जस्ट हाँ, जिसे वो कहता है वो पकड़ को ये क्या पहन के आया है। हाँ, एंड देन ही लीव्स। Yeah. तो जामिल का जरियाब को बताया, और जामिल ये जरियाब के साथ कर रहा है। बीच में एक और जगह भी वो कहती है कि मैं इसको जब भी फोन करूँ इसका फोन बंद आता है, इसका मसला क्या है? एक रात पे वो बीच के किनारे भी जाते हैं जहाँ वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है, let's go, it's scary now. I think that is after the That's walima. after the walima? I think that was after the walima, if Yeah. I'm not mistaken. Yeah. Anyway, कि ये interesting. evil है समुंदर, कहते हैं evil कैसे? मुझे तो बहुत इंट्रिगिंग और ओवरपावरिंग Yeah. लगता है। इंटरेस्टिंग टर्न ले लिया है इस कहानी ने, बट जो मैंने टाइटल में भी हम ये डालेंगे कि व्हाट हैपेंड बिटवीन जरियाब एंड जामिल। एक तो ये कि इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट व्हाटएवर हैपेंड, बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड फॉर जामिल टू हैव लेफ्ट, सवाल ये पैदा होता है कि आपको लगता है कि बस यही हुआ है जो बताने की कोशिश की गई है, या इससे बढ़ के कोई और चीज हुई है, कोई बात हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई लड़ाई हुई है, जामिल ने जरियाब को कुछ कहा है, जरियाब ने जामिल को कुछ ऐसा कह दिया है कि जामिल एकदम चला गया है। इस पे अपनी थ्योरी उस रात के लेकिन जो फोन आता है उससे लगता नहीं कि जामिल नाराज है जरियाब से, वो बड़े ही प्लेजेंट तरीके से मुस्कुरा भी रहा होता है कि तुम चली क्यों गई। जामिल क्यों नाराज होगा जरियाब से? हाँ, तो जो भी है वो जरियाब ही परेशान है। ऊपर से ट्रिविया, आई डिडंट नोटिस दिस बिफोर, आई एम प्रोबब्ली गोइंग टू मेक फन ऑफ मी, बट फरियाल का मियां तो वो ज़ेब है, तमाशा वाला। हाँ हाँ, ज़ेब खान जिनको हम तमाशा में देख रहे हैं, वो फरियाल के हस्बैंड का कैरेक्टर। देखिए अच्छी बात ये है अगेन उमैर अहमद की राइटिंग का कि वो सोसाइटी आपको दिखा रही है जैसे है, और साथ साथ उन्होंने एक दादी प्लांट कर दी है जो कि आपको मॉरली भी बता रही है कि क्या मतलब गलत है ये, उसकी भी बहुत क्लैरिटी है। ऐसा नहीं है कि यू आर गोइंग विद द फ्लो कि ये चीजें ठीक है भाई दिखा दो अब, यू नो ठीक है, बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, दीज आर इश्यूज। आप कर दें टाइटल व्हाट हैपेंड बिटवीन। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या जामिल, तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये रेज किया कि जामिल अगले दिन वाज फाइन, जब वो फोन करता है, he's so maybe she didn't want to go all the way and he
तो क्या हुआ है? And short of assault, because मतलब- she loves him, so she gave in to him, and he wanted it and she didn't want it. So maybe that's weighing heavy on her. But then that is then to believe that they haven't been together before, When which is kind of, yeah. when Zamil's father asks Zaryab कि बेटा don't get me wrong, don't get offended, but कुछ Okay, हुआ है हाँ. तो वो जो जरियाब ने वो भी एक्सप्रेशन दिया है, तो वो भी एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन था ना कुछ. Or something you might have said that must have hurt him. कुछ तो कोई बात. भाई in very plain terms, Zaryab के चेहरे पे ये कि हाँ हुआ है, we've had sex, that's what's happened basically. And जब माँ बाप पूछेंगे तो हम लोगों को रात को Why क्या, would Zamil leave? Zamil would leave because he's not in the right frame of mind, period. Nothing to do with them spending the No, night but together, yeah, but Zamil there's also something- saying I'm saying there's even- more to it. There's more For to sure. even this. That's what I'm saying. Because Zamil keeps saying ना मेरे से गलती हुई है. जब फोन कर रहा है पूछ रहा है तुम चली क्यों गई, उस वक्त तो नहीं लग रहा कि he feels like मेरे से गलती हुई है कोई. कह रहे इससे पहले मैं और कुछ बड़ा गलत करूं, ये भी उसने बोला नहीं. हाँ तो क्या है ऐसा? Interesting है. और हमना कौन है? हमना कौन है? हमना कौन है? हमना का कहाँ अबू से आई बकर है? से क्या रिश्ता है? हैं? अबू बकर से क्या रिश्ता? अबू बकर से उसका क्या ताल्लुक है? अबू का बकर ने उसको पहचान तो लिया है, लेकिन क्या है ये डायनामिक? ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, अपना अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें, हम सब इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं. फिलहाल मुझे और आमना को दीजिए इजाजत. इजाजत. मैं और आमना आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे अब परसों हॉट बाइट्स के साथ. ऑन वेडनेसडे विद हॉट बाइट्स. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.